हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो टोटमिज्म पे है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा आज जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। आपको कहीं पे अगर समझ नहीं आती तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन लीजिए। तीन ऑब्जेक्टिव रहेंगे आज की हमारी इस वीडियो के। पहला हम स्टडी करेंगे टोटमिज्म एज सच क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल। दूसरा, फंक्शंस ऑफ रिलीजन, ये भी आज आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। पूरा नहीं पता चलेगा लेकिन इस वीडियो से इसके बारे में आपको लिखने को मिल जाएगा। और तीसरा, रिलीजन एज ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी वर्शिप। ये तीन चीजें आपको पता चल जाएंगी इन डिटेल। और इसके अलावा आपको बहुत सारी और चीजें भी मिलेंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप एंड तक बने रहें, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोटमिज्म। देखिए, इससे पहले मैं टाइलर और मुलर की जो दोनों इसने एनिमिज्म और नेचरिज्म पे वीडियो बनाई थी मैंने, वो आप देख सकते हो। तो टाइलर और मैक्स मुलर का मानना था कि एनिमिज्म और नेचरिज्म रेस्पेक्टिवली दोनों जो है मोस्ट प्रीमिटिव रिलीजन है। दुर्खाइम उन दोनों को क्रिटिसाइज करता है। इस क्रिटिसिज्म पे मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इमाइल दुर्खाइम का कहना है कि नेचरिज्म और एनिमिज्म प्रीमिटिव नहीं है बल्कि टोटमिज्म सबसे ज़्यादा प्रीमिटिव है और टोटमिज्म से ही ये दोनों डिराइव हुए हैं। टोटम क्या होता है? टोटम को सबसे पहले देखिए, अगर टोटम के बारे में जाने तो सबसे पहली बार ये वर्ड जो है कायन किया था या यूज़ किया था जे लॉन्ग ने अपनी एथनोग्राफिक स्टडीज़ में। उससे पहले स्कॉलर जो थे, पहले जो स्कॉलर्स थे वो ये सोचते थे कि टोटमिज्म जो है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, यानी कि सिर्फ अमेरिका की जो नॉर्थ अमेरिका की जो ट्राइब्स हैं उन्हीं में पाया जाता है। लेकिन 1841 में पहली बार ग्रे ने क्या किया, उसने अपनी स्टडीज की ऑस्ट्रेलिया में और शो किया कि टोटमिज्म एज ए कंसेप्ट ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स में, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज में भी एग्जिस्ट करता है। मिकलेनन करके एक सोशोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि टोटमिज्म जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी क्लेन, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी ट्राइब की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कोई सोसाइटी, उससे टोटमिज्म रिलेटेड है। एंड इट एग्जिस्ट इन दो सोसाइटी विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लेन्स। और इसने कहा कि टोटमिज्म उन सोसाइटीज में होता है जो क्लेन्स में डिवाइड हुई होती हैं, जिनमें क्लेन सिस्टम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखें। इमाइल दुर्खाइम इसको एक्सेप्ट करके चलता है कि टोटमिज्म उन्हीं सोसाइटीज में एग्जिस्ट करता है जो सोसाइटीज या जो ट्राइब्स जो हैं उनमें क्लेन सिस्टम है, क्लेन सिस्टम पे वो डिवाइड है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ ग्रुप जो है वो क्लेन है। ठीक है, एल एच मॉर्गन ने अपनी बुक लिखी थी एंशिएंट सोसाइटी, उसमें उसने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट सोसाइटीज की उसको स्टडी किया और उसने कहा कि टोटमिज्म इंडियन ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि ये ट्राइब्स जो है ये क्लेन के बेस पे डिवाइडेड है। एल एच मॉर्गन ने, ठीक है, इसने नॉर्थ अमेरिका में स्टडी करी थी और नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका की जो इंडियन ट्राइब्स हैं वहाँ पे ये उसने देखा कि अपनी बुक में लिखा कि वहाँ पे भी टोटमिज्म है। ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आपको पता चल जाए किस किस ने स्टडी करी है, किस किस का इन्फ्लुएंस जो है। यानी कि दुर्खाइम जब रिलीजन की स्टडी कर रहा है तो उस पर इन्फ्लुएंस किस किस का पड़ रहा है, कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट से, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस्ड है। जेम्स फ्रेजर ने एक बुक लिखी थी गोल्डन बो, और टोटमिज्म भी एक बुक लिखी है, दो बुक लिखी हैं। और वो एक प्योरली डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, कुछ इंस्क्रिप्टिव नहीं है टोटमिज्म पे। और उसने यूरोपियन सोसाइटीज में टोटमिज्म पे लिखी कि यूरोपियन सोसाइटीज में भी टोटमिज्म मौजूद है। यानी अभी तक हमें तीन पता चल गया कि अमेरिका में टोटमिज्म वहाँ पे की सोसाइटीज में पाया जाता था, फिर ग्रे ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, और फिर फ्रेजर ने कहा कि नहीं, यूरोप में भी पाया जाता है। ठीक है, रॉबर्टसन स्मिथ, इसका इमाइल दुर्खाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसने किनशिप एंड मैरिज इन अरेबिया, यानी अरेबियन पेनिनसुला में इसने वहाँ पे स्टडी करी। किनशिप एंड मैरिज ये बुक लिखी। रिलीजन ऑफ सिमाइट्स ये भी बुक लिखी। और इसने कहा कि जो सोशोलॉजिस्ट का या एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एम ये होना चाहिए कि टोटमिज्म कौन से गवर्निंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है उसको स्टडी किया जाए। और उसने कहा कि हमें ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। पीपल क्या करते हैं, क्या रिचुअल्स वो करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी करना सोशोलॉजिस्ट के लिए, ना कि वो क्या बिलीफ वगैरह रखते हैं। फिर इसने कहा कि टोटमिज्म मेन और एनिमल
और मैन और प्लांट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इमाइल दुर्कheim पे रहा, क्योंकि हमने देखा इमाइल दुर्कheim जो है एम्पिरिसिज्म यूज करता है, वो पॉजिटिविस्ट है, वो ऑब्जर्वेबल फैक्ट की बात करता है। अब इमाइल दुर्कheim की बात करें तो इमाइल दुर्कheim कहता है कि अमेरिकन सोसाइटीज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज से। और जो अमेरिकन सोसाइटीज हैं वो एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी एक इंडियन ट्राइब, बहुत सारी डिफरेंट ट्राइब्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। कुछ डेमोक्रेटिक हैं, कुछ होमोजीनियस हैं, कुछ ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, कुछ का लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग है। लेकिन उसने कहा कि जो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज़ हैं वो मोर और लेस द सेम है। ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब्स ऑल आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। दस बेस्ट सूटेड फॉर कंपेरेटिव मेथड के लिए सबसे ज़्यादा हमें जो बेस्ट सूटेड हैं वो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज़ हैं। इसीलिए इमाइल दुर्कheim ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज़ यानी ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की स्टडी करता है, क्योंकि वो सब एक जैसी हैं। एक अगर सोसाइटी को दूसरे से इजीली कंपेयर किया जा सकेगा, जबकि अमेरिका में सोसाइटीज़ डिफर करती हैं, एक को दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे। ये कंपेरेटिव मेथड से मैंने थोड़ा लिखा है, अब एक्सप्लेन करने में नहीं जाऊंगा, टाइम लग जाएगा। सोशल फैक्ट्स फ्रॉम टू सोसाइटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ बोथ द सोसाइटीज आर सिमिलर। ठीक है, ये मैंने बात की कि वो तभी हम दो सोसाइटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं अगर वो दोनों सोसाइटीज़ आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, ये मैंने इसी के रिलेटेड पहले सोचा था कि एग्जांपल देके बताऊंगा, बट अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इस पर डीप में नहीं जा रहा हूँ। रिलीजन में हमने बात करी, बिलीफ्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं। बिलीफ्स यानी मिथ्स भी होती हैं रिलीजन में, और प्रैक्टिसेस यानी राइट्स होते हैं। इसी तरह टोटमिज्म में भी बिलीफ्स और राइट्स दोनों होंगे। तो पहले हम टोटमिज्म में बिलीफ्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, तो इमाइल दुर्कheim ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स को स्टडी करता है। एग्जाम्पल अरुंता ट्राइब को इमाइल दुर्कheim ने स्टडी किया। उसने कहा ये जो ट्राइब्स हैं ये बेसिकली इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये क्लेन में डिवाइडेड है। एक ग्रुप ऑफ बेसिक यूनिट जो है कलेक्टिव लाइफ का वो क्या है, क्लेन एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ये एक ट्राइब है अरुंता, इसमें कोई मान लो 3 क्लेन है, तो क्लेन क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी एक बेसिक यूनिट है कलेक्टिव लाइफ का। जिस तरीके से फैमिली होती है ऐसे ही वहाँ पे क्लेन में ट्राइब जो है डिवाइडेड है बहुत सारे क्लेन में, अलग अलग क्लेन में। ठीक है, अब जो एक क्लेन के जो मेंबर हैं वो अपने आप को किन्स मानते हैं, यानी अपने आप उनमें एक किनशिप की बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जिस तरीके से हम ब्लड के बेस पे एक दूसरे को भाई बहन ये रिश्ते बनाते हैं, वो जो क्लेन के मेंबर हैं वो सब बोलते हैं कि हम एक दूसरे के रिलेटिव हैं, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। ठीक है, ये जो रिश्ता है ये ब्लड के बेस पे नहीं होता है, बट ये रिश्ता जो है ये ब्लड की कॉमन ब्लड के बेस पे नहीं होता, बट कॉमन नेम के बेस पे होता है। सबका नाम जो है वहाँ पे पूरे क्लेन में जितने भी बंदे उनके नाम में कुछ ऐसा वर्ड होगा जो सब में सेम है। जैसे सर नेम हो गया, वैसे वहाँ पे एक नेम होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। और सबका नाम सिमिलर होता है, इसलिए वो जैसे हमारे यहाँ कॉमन ब्लड की वजह से हमें यूनिटी होती है, ब्रदरहुड होता है, किनशिप होती है। वहाँ उस पूरे क्लेन में सारे मेंबर्स में कॉमन नाम होने की वजह से, एक जैसा नाम में एक कॉमन वर्ड होने की वजह से उन सब में ब्रदरहुड होता है। ठीक है, और किनशिप होती है, यानी रेसिप्रोकल ओब्लिगेशंस होती हैं। जो किनशिप में अक्सर हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल ओब्लिगेशन होती हैं कि क्या तू मेरी, मैं जब भी मेरे भाई को कोई अगर पीटने आएगा मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसको पैसों की जरूरत होगी मैं उसको हेल्प करूंगा, तो एक ओब्लिगेशन ऑफ हेल्प होती है। वेंजेंस, मेरी क्लेन के, मेरे ट्राइबल के मेरे भाई को कोई अगर पीटेगा तो मैं अब उसका बदला लूंगा। ठीक है, तो ये एक इस तरीके की ओब्लिगेशन होती है कि हाँ जी ये पूरे क्लेन के जो मेंबर है मेरे भाई बहन है, किसी पर अगर अटैक हो गया तो हम बदला लेंगे, किसी फैमिली पे हो गया। नॉट टू मैरी ईच अदर, किन्स जो होते हैं एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं। इसी तरीके से ये क्लेन के मेंबर भी आपस में एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं और ये शादी नहीं करते। ठीक है, आपस में, क्योंकि और ये याद रखना ये ब्लड के बेस पे या मैरिज के बेस में इनमें यूनिटी नहीं है। ये यूनिटी जो इनमें है, ये जो किनशिप है, ये जो एक दूसरे को भाई मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि सबके नाम में कुछ वर्ड ऐसा है, कुछ पार्ट ऑफ नेम ऐसा है जो सबका कॉमन है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं उनका सबका सेम नाम होने की वजह से उनमें यूनिटी है। द नेम इज एक्चुअली, अब ये नाम कौन सा होता है, ये जो नाम का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो सेम होता है, बोलते हैं ये नाम एक स्पीसीज का होता है, किसी मटेरियल थिंग्स, मटेरियल में कुछ
चीज एनिमल्स या प्लांट्स की एक स्पीसीज होती है, उसका ये नाम होता है, और उसी चीज को टोटम कहते हैं। तो पहली बात हमें डेफिनेशन ऑफ टोटम पता चल गया। टोटम क्या यानी ये जो नाम होता है ये किसका होता है, ये टोटम का नाम होता है। ठीक है, तो मान लो टोटम हमारा कोबरा है। ठीक है, तो मतलब ये जो क्लेन है, मान लो अगर इसका टोटम कोबरा है, कोबरा एक स्पीशीज ऑफ एनिमल है, यानी स्पीशीज ऑफ मटेरियल थिंग है, तो इसका नाम कोबरा मान लो, इसका नाम रैबिट मान लो। ठीक है, तो ये जो कोबरा क्लेन है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में क्या है, उन सब के नाम में कहीं ना कहीं कोबरा आ रहा होगा, तो इसीलिए उनमें ये यूनिटी आती है। मतलब किसी के एक का नाम रख लो जी, जैसे मेरा नाम है तो मैं मान लो नसीम कोबरा मीर। ठीक है, तो कोबरा नाम में आ गया। इसी तरीके किसी का और है वसीम, रख लो वसीम कोबरा। तो क्योंकि नाम सेम है, इसलिए नाम में कुछ पार्ट सेम है, तो इसलिए सब अपने आप को एक दूसरे का भाई वगैरह मानते हैं, आपस में शादियां नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो इस नॉट टू मैरी ईच अदर ओब्लिगेशन रिलीजन की वजह से क्रिएट हो रही है, तो यहाँ में बात एक पता चल रही है कि फंक्शन ऑफ रिलीजन, रिलीजन जो है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है हमारी सोशल लाइफ को, कि किससे मैरिज करनी है किससे नहीं करनी है। ठीक है, और टोटम क्या हो गया, हमने डेफिनेशन बता दी कि टोटम क्या है, एक स्पीशीज है। ठीक है, किसकी स्पीशीज है, मटेरियल थिंग्स की। कौन कौन सी मटेरियल थिंग्स, कोई भी मतलब थिंग्स हो सकती हैं, उनकी स्पीशीज को टोटम कहते हैं। जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, और बाकी भी मटेरियल थिंग जैसे स्टोन्स वगैरह हो गए, हेवनली बॉडीज होगी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये एनिमल और प्लांट ही का की स्पीशीज में ही टोटम होता है। ठीक है, तो टोटम क्या है, टोटम की डेफिनेशन याद रख लें, टोटम इज ए डेफिनेट स्पीशीज ऑफ मटेरियल थिंग्स। ठीक है, तो ये एक है। अब स्पीशीज से क्या मतलब हुआ, स्पीशीज से मतलब हो गया कि जो टोटम है ये जर्नलिस्ट है, ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये जनरल है। दैट इज, हम ये नहीं कर, किसी जानवर के स्टोमिक स्टोमक हो गया, उसको टोटम नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, या कोई एक पार्टिकुलर, कोई डॉग है मान लो उसका नाम शेरू है, तो उसको टोटम नहीं बनाया जा सकता, पूरी की पूरी स्पीशीज को टोटम बनाया जाएगा जनरल। यानी अगर डॉग की जो पूरी स्पीशीज है वो टोटम होगी, तो हर एक डॉग जो स्पीशीज का होगा वो उनके लिए सेक्रेट होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि फलाने डॉग, फलाना पार्टिकुलर डॉग या फलाने डॉग का कोई हिस्सा, उसके स्टोमक, उसका कोई हाथ या पाँव, वो टोटम नहीं होते हैं। ठीक है, टोटम क्या होता है, एक स्पीशीज होती है, यानी पूरी की पूरी स्पीशीज। जैसे कोबरा, ठीक है, ये सांप की एक मतलब स्पीशीज आ गई। ठीक है, पूरी की पूरी, और इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि पार्टिकुलर कोई सांप का नाम दिया वो वाला हमारा प्लेन है, नहीं, पूरी की पूरी स्पीशीज से डील करता है। It is not such and such animal or plant but refers to entire species. मटेरियल थिंग नॉर्मली क्या होती हैं, प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज होती हैं। ठीक है, अब देखिए, और ये हो गए नॉर्मल टोटम्स। ठीक है, नॉर्मल टोटम की डेफिनेशन ये होगी, टोटम की डेफिनेशन। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मटेरियल थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं जो अक्सर पाए जाते हैं। लेकिन एबनॉर्मल और कुछ रेयर टोटम भी होते हैं, जैसे जिसमें ये मटेरियल थिंग्स में एनिमल और प्लांट के अलावा हेवनली बॉडी जैसे स्टार सन वगैरह भी होते हैं। स्टार सन या नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन, स्टॉर्म। ठीक है, और हॉविट एक बंदा था, उसने स्टडी करी कि ये बहुत रेयर होता है हेवनली बॉडीज का होना। उसने 500 टोटम की स्टडी करी, उसमें सिर्फ 40 जो हैं वो हेवनली बॉडीज से रिलेटेड थे। और ये एक पॉइंट है क्रिटिसिज्म का मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर बोलता था कि अर्लीस्ट रिलीजन जो है वो नेचुरल वारशिप का रिलीजन था, जिसमें लोग नेचर को वारशिप करते थे। इमाइल दुर्कheim ने अपनी स्टडी में बताया नहीं, अर्लेस्ट टोटमिज्म था, और नेचुरल फोर्सेस को लोग बहुत कम, रेयरली, देखो यहाँ पे कितनी रेयरली स्टार सन को टोटम बना रखा है। ज़्यादातर तो लोग जो वारशिप कर रहे हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को टोटम बना के कर रहे हैं। तो इमाइल दुर्कheim ने बताया कि नहीं है, नेचुरल वारशिप नहीं हो रही थी, प्लांट्स और एनिमल को लोग स्टडी वो वारशिप कर रहे थे, नेचुरल फोर्सेस को लाइक स्टॉर्म, विंड, रेन, इन्फिनाइट जो चीज़ें हैं उनको स्टडी, उनको वारशिप लोग नहीं कर रहे थे। फिर कोई कभी कभार जोग्राफिक प्लेस भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, उसको भी टोटम बनाया जा सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, कोई मिथिकल हीरोज हो सकते हैं। और कभी कभार ये है कि किसी यूनिक एनिमल को
भी बनाया जा सकता है या प्लांट को भी बनाया जा सकता है। या कभी कभार पार्ट्स ऑफ स्पीसीज को भी, और पूरी की पूरी स्पीसीज नहीं बल्कि पार्ट्स, एक टेल, स्टोमक, इनको भी टोटम बनाया जाता है। लेकिन नॉर्मली मैंने आपको बताया, नॉर्मली जो टोटम होता है वो एक स्पीसीज ऑफ मटेरियल थिंग्स होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन जब आएगी आप लोगों की, इट इज ए स्पीसीज ऑफ मटेरियल थिंग्स एंड नॉर्मली दिस स्पीसीज, नॉर्मली इट रेफर टू होल स्पीसीज not parts, and normally the material things refer to plants and animal. abnormally क्या होता है, parts of species like stomach, tail वगैरह भी टोटम हो सकते हैं, और abnormally जो एनिमल और प्लांट के अलावा स्टोन, जगह, ठीक है, कोई जियोग्राफिकल प्लेस, कोई माउंटेन, कोई हेवनली बॉडीज वगैरह भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या बात है कि नो टू क्लेन्स ऑफ द सेम ट्राइब हैव सेम टोटम, टोटम इज यूनिक फॉर ए क्लेन। अब दूसरी करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लेन बोलो, या ये जो हम बिलीफ्स पढ़ रहे टोटमिज्म में क्या बिलीफ्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो दूसरी आप वो हम स्टडी करते हैं। या करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लेन भी बोलो या दूसरा बिलीफ बोल लो कि दो क्लेन्स जो सेम ट्राइब, अगर कोई एक ट्राइब है से अरुंता ट्राइब, और उसके अगर दो क्लेन हैं तो उन दोनों क्लेन के टोटम डिफरेंट होंगे। मतलब टोटम एक पार्टिकुलर ट्राइब में जो टोटम होता है हर क्लेन का यूनिक होता है। से ये कोई एक ट्राइब है, ठीक है, कुछ भी मान लो अरुंता ट्राइब है, ये मान लो कोई दूसरी ट्राइब है, मान लो ओमाहा या कुछ भी नाम दे दो, इसके मान लो दो क्लेन है, और इस क्लेन वन क्लेन का टोटम जो है T1 है, या कुछ मान लो कोबरा वोबरा है। ठीक है, क्लेन 2 का जो है अब डिफरेंट होगा, ये वाला टोटम नहीं हो सकता, इसका मान लो कुछ टोटम रैबिट मान लो, इसका कोबरा नहीं हो सकता। ठीक है, कोबरा यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब तो दोनों एक ट्राइब के दो डिफरेंट क्लेन्स का सेम टोटम नहीं हो सकता, एक ट्राइब में हर एक क्लेन का यूनिक टोटम होता है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि कोई दूसरी ट्राइब है वहाँ, उसके क्लेन कोई क्लेन है और उसका क्लेन का भी टोटम कोबरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही ट्राइब में दो मतलब क्लेन का जो टोटम होता है वो यूनिक होता है। हेंस इफ टू ग्रुप्स इन ए ट्राइब हैव सेम टोटम देन दिस ग्रुप आर सब सेक्शन ऑफ द सेम क्लेन। यानी अगर मान लो कि कोई ट्राइब है, उस ट्राइब में दो क्लेन हैं, और दोनों क्लेन उस ट्राइब में दो ग्रुप हैं, ठीक है, दो ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप के टोटम सेम हैं, तो अब इनको हम क्या, इन ग्रुप को हम क्लेन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके टोटम सेम है। इससे हमें पता चल गया क्योंकि टोटम तो सेम हो नहीं सकते एक ही ट्राइब में दो क्लेन के, इसका मतलब ये दोनों क्लेन नहीं है बल्कि ये दोनों एक ही किसी क्लेन की कोई क्लेन है, और उसके जिसका टोटम ये है, और उसी के ये दोनों जो हैं सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, यानी ये दोनों एक क्लेन के पार्ट हैं, ये उसी के सब ग्रुप्स हैं, ये दोनों डिफरेंट क्लेन्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, मुझे पता है इस वीडियो में मैं काफ़ी जल्दी चल रहा हूँ, नॉर्मली मेरा ये स्टाइल नहीं रहता जल्दी पढ़ाने का, लेकिन आज बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो क्योंकि काफ़ी मटेरियल है समझाने को, इसलिए आप वीडियो पॉज कर सकते हो अगर कहीं से आपको जल्दी लग रहा है। तीसरा बिलीफ क्या है, हाउ टोटमिक नेम इज एक्वायर्ड डिपेंड ऑन सम गवर्निंग रूल्स, कि टोटम लोग एक्वायर कैसे करते हैं इस ट्राइब में, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स में, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या रूल हैं, तीन बेसिक रूल और प्रिंसिपल हैं। पहला, माँ का जो बाई बर्थ माँ से मिलता है, जो माँ का टोटम होगा वही बच्चे का भी टोटम होता है। ठीक है, मान लो ये फैमिली है, मैंने डायग्राम बनाई है, ये मैं बाद में ग्रुप में भी डाल दूंगा, अपना जो टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप वहाँ पे भी ये चीज़ देख सकते हो, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। कोई कोबरा क्लेन है, मान लो बाप का क्लेम कोबरा है, माँ का क्लेन क्रोकोडाइल है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है माँ और बाप का क्लेन डिफरेंट होगा क्योंकि सेम क्लेन में तो शादी हो नहीं सकती। तो ये कोबरा क्लेन से आया, माँ क्रोकोडाइल क्लेन से आई, आपस में शादी करी, बच्चे हुए, तो बच्चे एक ये लड़की हुई एक लड़का हुआ, इन दोनों का क्लेन क्या होगा। एक पहला रूल है कि जो माँ का है, कुछ सोसाइटीज में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ट्राइब्स में ये रूल होता है जो माँ का होगा वही बच्चों का होगा, तो इन दोनों बच्चों का क्या होगा, माँ का क्रोकोडाइल था तो क्रोकोडाइल हो जाएगा। अब इस लड़की ने शादी करी किसी रैबिट वाले क्लेन्स के लड़के से, और उनके बच्चे हुए, तो अगेन जो माँ का है वही होगा, दोनों बच्चों का क्रोकोडाइल ही क्लेन होगा। तो ये माँ किसे एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सोगामी होती है, एक्सोगामस होते हैं क्लेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये जो सोसाइटीज़ हैं जितनी भी, वहाँ पे कोई घर जमाई का सिस्टम तो है नहीं है, तो लड़की जब शादी करेगी वो अपना घर छोड़ के जाती है, लड़के के घर जाके रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए ये कोई प्लेस P1 है जहाँ पे ये फैमिली रहती है, P1 प्लेस पे,
और अब ये लड़की ने जब शादी करी तो ये मान लो P2 पे, मान लो ये कहीं एक जगह पे थे, अब ये जो लड़की ने शादी करी तो ये जो फैमिली है ये किसी दूसरी जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे जाके लड़की रह रही है। तो अब देखिए कि क्या है, ये इस क्लेम का कोई टेरिटोरियल बेसिस नहीं है। जो माँ से जब हासिल करते हैं लड़के क्लेन, तो उनका कोई टेरिटोरियल बेसिस नहीं है कि यानी इस क्लेन के आधे बंदे क्रोकोडाइल क्लेन के P1 पे रह रहे हैं, आधे P2 पे रह रहे हैं, ऐसे कोई ये लड़की कोई एक और होगी वो कहीं और शादी करेगी P3 पे। तो हर एक लोकेलिटी में सेम क्लेन नहीं होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे क्लेन के लोग रह रहे होंगे और एक ही क्लेन के लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रह रहे होंगे, ठीक है। तो इस क्लेन का कोई टेरिटोरियल बेसिस नहीं है। अगेन वीडियो पॉज करके आप दोबारा समझ सकते हो। पैटर्नल लाइन दूसरा प्रिंसिपल होता है कि कुछ सोसाइटीज में, कुछ ट्राइब्स में बाप का जो रहता है वही बेटे का रहता है। तो ये मैंने उसकी डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। और इसमें क्या है कि इसमें आप देखोगे कि जो प्लेस P1 होगी जहाँ क्योंकि लड़का है, बाप से बच्चे ले रहे हैं, तो बाप तो एक ही जगह पे रहेगा, उसके बच्चे जहाँ शादी करेंगे वो भी उसी जगह पे रहेंगे। तो बाहर से बीवियां लाएंगे, ना कि खुद बाहर जाएंगे दूसरी जगह पे। तो इसलिए इस क्लेन का एक लोकल टेरिटोरियल बेस होता है जिसमें बाप से ये लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर एक प्लेस में एक पार्टिकुलर टोटम को मानने वाले, ठीक है, यानी एक पार्टिकुलर क्लेन के जो लोग हैं वही रहते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज बन जाती हैं, ठीक है, और हर लोकेलिटीज में एक पार्टिकुलर क्लेन के लोग रहते हैं, ठीक है। यानी इसमें एक विलेज टाइप सिस्टम बन जाता है कि फलाने गांव में उस क्लेन के लोग रहते हैं, फलाने गांव में रैबिट के मानने वाले रहते हैं, फलाने गांव में जो है डॉग डॉग क्लेन के लोग रहते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है, फलाने गांव में कोई ट्री को मानने वाले उस क्लेन के लोग रहते हैं, ठीक है। तो लोकेलिटी इसका लोकल बेसिस होता है। तीसरा है कि जो बच्चा है, एक तीसरी टाइप की भी सोसाइटीज वहां पे मिलती है, ठीक है, जहाँ पे जो बच्चा है वो ना तो बाप से क्लेन हासिल करता है ना मदर से, बट एक मिथिकल एंसेस्टर से वो क्लेन हासिल करता है। ये मिथिकल एंसेस्टर कौन होता है? जो उसकी माँ को प्रेग्नेंट करता है। नॉर्मली अब फिजिकली तो बाप ही माँ को प्रेग्नेंट करेगा, लेकिन इन लोगों का ये मानना होता है कि माँ को जो प्रेग्नेंट हुई है, जो कंसेप्शन हुई है, वो एक मिथिकल इंसेस्टर ने करी है। तो इसके डिफरेंट रूल्स होते हैं कि कैसे बच्चा उससे गेन करता है। मान लो माँ कहीं पे जा रही थी, ठीक है, और अचानक से जहाँ पे बच्चा पैदा होता है वो कोई माउंटेन वहाँ पे था, उस माउंटेन के पास, ठीक है, माँ को ये पहली बार महसूस हुआ कि बच्चे ने लात मारी, या पहली बार वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हुआ, तो वो लोग ये बिलीफ रख लेंगे कि हाँ, उस जगह का जो क्लेन होगा ना, उस जोग्राफिकल प्लेस से या उस माउंटेन से रिलेटेड कोई कोई क्लेन होगा कुछ लोगों का, तो वो बोलेंगे कि उस क्लेन के एक मिथिकल इंसेस्टर ने हमारी माँ को, मतलब ये बोलेंगे कि माँ को इम्प्रेग्नेट किया और ये बच्चा हुआ। तो उस मिथिकल हीरो का या मिथिकल इंसेस्टर का जो क्लेन होगा, वो क्लेन बच्चे को दे दिया जाएगा। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी कि जिस जगह पे हुआ था उस जगह का जिस जगह पे इम्प्रेगनेशन हुई थी, कंसेप्शन हुआ था, उस जगह का जो मिथिकल वहाँ का जो क्लेन टोटम होगा, वही टोटम जो है बच्चे को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। टोटम को हासिल करने के तीन तरीके हैं, तीन प्रिंसिपल्स हैं। डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज होती हैं, एक जिसमें जो बच्चा होता है वो माँ से हासिल करता है, जो माँ का टोटम होता है, एक में बाप का टोटम, और तीसरे में मिथिकल इंसेस्टर से टोटम हासिल किया जाता है। ये टोटम की कैरेक्टरिस्टिक्स या टोटमिज्म पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हो, आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से टोटम ऑफ फ्रेटरीज होता है। फ्रेटरीज एक बड़ा ग्रुप होता है टोटम क्लेन से, तो बहुत सारे क्लेन्स मिलके एक फ्रेटरी बनता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिए, फ्रेटरी 3 क्लेन बन के एक फ्रेटरी यहाँ पे बना दी, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी। फ्रेटरीज मतलब बहुत सारे क्लेन्स जब आपस में यूनाइट होते हैं तो उसको फ्रेटरी कहा जाता है, ठीक है। अब डिफरेंट क्या होता है कि ये जो टोटम, जिस तरीके से स्पीशीज, जो हर एक क्लेन का जो टोटम होता है वो एक पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल या प्लांट होता है, जैसे कोबरा, पाइथन एटसेट्रा। लेकिन जो फ्रेटरी का क्लेन होता है वो इससे बड़ा होता है, तो वो होता है जीनस, ठीक है। तो फ्रेटरी का टोटम जो है वो जीनस ऑफ मटेरियल थिंग होता है, ठीक है। तो अब जैसे स्नेक हो गया, और इसमें अगर स्पीशीज में जाएं तो कोबरा और पाइथन हो गए, ठीक है। अब मेरे को बायोलॉजी उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं वो इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। हो सकता है मेरी बायोलॉजिकली ये एग्जांपल्स गलत भी हों, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा बायोलॉजी में पता नहीं, जीनस स्पीसीज में उतना डिफरेंस पता नहीं है, ना मैंने पढ़ा, लेकिन आप उसके हिसाब से
एग्जाम्पल्स बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रैटरी में जल्दी भी कर रहा हूँ, आज डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, आस्ता आस्ता, तो इसलिए फ्रैटरी इज इन फैक्ट एन अर्स्टवाइल। अब फ्रैटरी भी एक मतलब किसी न किसी टाइम पे ये फ्रैटरी भी एक क्लेन होता था, ठीक है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बढ़ता गया। तो मान लो कोई पहले फ्रैटरी थी, ठीक है, उसका कोई, ये मैंने एग्जांपल दी कि कोई पहले ट्राइब थी, उस ट्राइब में 3 क्लेन थे, इस ट्राइब में भी 3 क्लेन है। तो ये क्लेन एक जो है इसकी वो पॉपुलेशन बढ़ गई, इसके आगे 3 फर्दर ग्रुप्स बन गए, आस्ता आस्ता क्या हुआ, इस क्लेन का जो मतलब मान लो इसका स्नेक, इसका टोटम था स्नेक, जीनस था, ठीक है। और ये आस्ते आस्ते ग्रुप में बढ़ता गया, इतने मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये तीनों ग्रुप जो हैं ये 3 अलग अलग क्लेन बन जाएंगे। और इन तीनों क्लेन्स के कुछ टोटम होंगे अलग अलग, ठीक है। इसका T1, T2 और T3 टोटम रख लो इन तीनों क्लेन्स के। तो फ्रैटरी डिवाइड होके क्लेन में बनता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इनके जो टोटम होंगे वो अब कुछ अलग से रैबिट नहीं हो पाएगा। वो जो ये फ्रैटरी का टोटम था स्नेक, इसी के कुछ, या तो स्नेक के कुछ पार्ट्स, उसकी टेल होगी, स्टमक होगा, या फिर क्या है उसकी जो जी जीनस है तो इसकी स्पीसीज आएंगी, अलग अलग आ जाएंगी। ये कोबरा को मान लेंगे, ये पाइथन को मान लेंगे, ये किसी और स्नेक की स्पीसीज को मान लेंगे, ठीक है। अब बात करें, ये हमने बिलीफ्स पढ़ लिए, तो अब हम दूसरी रिलीजन में क्या चीज़ होती है, एक बिलीफ्स होती है, दूसरी प्रैक्टिसेस यानी रिचुअल्स, ठीक है, इमाल दुर्कheim के हिसाब से। तो मैंने वो डेफिनेशन वाली वीडियो बनाई हुई है रिलीजन पे, दुर्कheim रिलीजन, आप वो भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिसेस हैं, पहला था बिलीफ्स। बिलीफ्स हमने पढ़ लिए क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं टोटमिज्म से रिलेटेड ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज़ में, और दूसरा प्रैक्टिसेस हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिसेस में क्या है, मतलब रिचुअल्स वगैरह के, जैसे राइट्स ऑफ इनिशिएशन होते हैं, फ्यूनरल वगैरह, रिलीजियस सेरेमनी, जंगें कैसे लड़ते हैं ये लोग, रिचुअल्स क्या क्या रिचुअल्स हैं, क्या क्या कुछ नहीं है, वो सब ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब पहला इनमें जो प्रैक्टिसेस क्या है कि क्या प्रैक्टिस से हमें पता चलता है या जब इनको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैंने कहा था रॉबर्टसन स्मिथ से इमाइल दुर्कheim बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। तो इसने कहा था ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को स्टडी करो, तो इमाइल दुर्कheim ऑब्जर्वेबल फैक्ट को, लोग क्या करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको भी स्टडी कर रहा है। तो इसने प्रैक्टिस से देखा कि लोग क्या कर रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है इन ट्राइब्स में। तो इसने देखा कि टोटम है सिंपली एक नाम ही नहीं है जो लोग एक्वायर करते हैं, यानी जो टोटम प्लांट या कोबरा मान लो, तो सिंपल इसका इतना काम नहीं है कि लोग इसका नाम रख लेंगे, ये एक एम्बलम का काम भी करता है। अब एम्बलम लाइक कोट ऑफ आर्म्स, आपने देखा होगा लोग पुराने ज़माने में जब जंगें लड़ते थे, ये कोट ऑफ आर्म्स, आज मान लो आज जैसे फ्लैग होता है ना, फ्लैग ये जैसे हमारा नेशनल एम्बलम भी है, तो वही काम टोटम जो है वो सोसाइटीज़ के लिए, इन ट्राइबल सोसाइटीज़ के लिए करता है। थोड़ी और पुरानी सोसाइटीज़ में कोट ऑफ आर्म्स भी होते हैं। कोट ऑफ आर्म्स जैसे आपने हैरी पॉटर वगैरह या बाकी फैंटेसीज वाली मूवीज़ में, लॉर्ड ऑफ द रिंग में देखा होगा, कुछ ऐसे करके यहाँ कुछ जानवर वानवर बनाया हुआ है, जैसे शील्ड होती है ना, उसमें इधर एक जानवर, इधर 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 ऐसे करके वो एक लकड़ी की शील्ड सी या लोहे की शील्ड बनाई होती है, उसको कोट ऑफ आर्म्स कहा जाता है। जंगों में वो लेके जाते हैं, ठीक है। या कोई फ्लैग भी होता है, पोल होता है, उसके ऊपर वो कपड़े पे जो फ्लैग सा बनाया होता है उसको भी कोट ऑफ आर्म्स कहा जाता है। ये थोड़े सिविलाइज्ड नेशन में ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आज और ज़्यादा सिविलाइज में कहें तो फ्लैग होता है, ठीक है। तो टोटम, पहली बात उसने देखी कि टोटम सिर्फ नाम ही नहीं दे रहा है मेंबर्स को, क्लेन के मेंबर्स को, बल्कि टोटम एक एम्बलम का काम कर रहा है, एक फ्लैग का काम कर रहा है, एक कोट ऑफ आर्म्स का काम कर रहा है। ये एक बैच की तरह है, ठीक है। हर एक पर्सन जो है इसको वियर करता है, और ये लोगों को एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है। हर एक पर्सन जो है वो अपने टैटू बनवा लेगा, या अपने कपड़ों पे कहीं ना कहीं उसके टोटम होगा, ठीक है। उसके नाम में भी टोटम है, कपड़ों पे भी है, टैटू भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके घरों में भी उसने दीवारों पे बना रखा होता है। ये एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है कि हम फलाने क्लेन के मानने वाले हैं, हम कोबरा टोटम को मानते हैं। कोबरा का हर जगह फोटो बना रखा होगा, और बोलेंगे कि उससे पता चलेगा, ये शो होता है, कोबरा का टैटू बना रखा होगा कि हम कोबरा क्लेन के बनते हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है। जब जंगू में जाएंगे तो कोबरा का क्लेन, उन्होंने कोबरा बना रखा हो, या कुछ भी जो कोबरा मानने वाले होंगे उन्होंने उसका फ्लैग ले रखा होगा, और उसको वो सैक्रेड मानेंगे, और उसके पीछे सब लोग यूनाइट होंगे कि हम कोबरा क्लेन के मानने वाले हैं। ये एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी होता है। जैसे हम इंडियन फ्लैग के पीछे सब लोग यूनाइट होते हैं, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट और ऑनर करते हैं, इसी तरीके से आप उस क्लेन के टोटम को मानो कि टोटम को वो इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, टोटम को
अपने घरों की जो दीवारें हैं, अपने कैसल्स की जो दीवारें हैं, उन पे उसको इंग्रेव करते हैं। अपने वेपन्स, अपने शील्ड पे उसके फोटो बना रखे होते हैं। जो कोई मर जाता है तो जो मेज़ार बनता है वहाँ पे होता है, बरियल प्लेस पे जहाँ पे दफनाया जाता है, अपने उनके बर्तनों पे होते हैं। उनके जो चैंपियंस होते हैं, जो जंगें होती हैं तो चैंपियंस को भेजते हैं पहले लड़ने के लिए, उनके हेलमेट पे होते थे, उनके टेंट्स पे। सम टाइम जो एनिमल मर जाता है, जब वो टोटम वाला एनिमल, मान लो कोबरा मर गया या डॉग मर गया या कुछ भी, तो उसको उसमें स्ट्रा भरते हैं, स्टफ करके, और उसको फिर प्लेस कर देते हैं अपने दरवाजे के बाहर। तो किस तरीके से लोग, टोटम जो लोगों की लाइफ में रोल प्ले करता है, वो लोग अपने टोटम से घिरे रहते हैं। कहीं ना कहीं वो टोटम की इमेज जो है, जरूरी नहीं है एनिमल, एम्बलम का मतलब टोटम की इमेज जो है, टोटम की रिप्रेजेंटेशन जो है, वो लोगों की लाइफ में रोल प्ले करती है। लोगों की बॉडीज पे बना रखे हैं उसके टोटम की इमेजेस, शील्ड पे, वेपन पे, दीवारों पे, घरों पे, मरने वाली जगह, दफनाने वाली जगह, हर जगह टोटम ही टोटम। ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि टोटम सिर्फ और सिर्फ एक नाम ही नहीं उससे हासिल कर रहे हैं लोग, बल्कि सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है। सोर्स पूरे पूरे का पूरा क्लेम जो है, उसकी सोशल लाइफ जो है, जो रिलीजियस लाइफ है, वो पूरी की पूरी टोटम से जुड़ी हुई है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा लोग जो हैं टोटम को कहाँ पे रखते हैं, अपनी फ्लैश या अपनी बॉडी पे, बॉडी के फ्लैश पे उसको टैटू बना के रखते हैं, उसकी मार्किंग्स जो हैं वहाँ पे रखते हैं। सबसे ज़्यादा ये मोस्ट कॉमन है। जो कभी कभार जो है वो सेरेमनी जब करते हैं तो उसमें कॉस्ट्यूम और मास्क वगैरह भी टोटम के ही यूज करते हैं, जो उनका टोटम होगा। मान लो किसी का हार्स टोटम है या डियर, तो उस वक्त क्या करेंगे, वो इनका कॉस्ट्यूम्स बनाएंगे, वो पहनेंगे और शो करेंगे कि वो खुद ही इतनी ज़्यादा, मतलब वो टोटम के लिए रिस्पेक्ट होती है उन लोगों में, कि खुद जो अपने आप को मतलब वो ह्यूमन है, और वो ह्यूमन से एनिमल की तरह बनते हैं। वो मास्क लगा के, कॉस्ट्यूम्स लगा के वो डांस वगैरह करते हैं रिलीजियस सेरेमनीज में, तो अपने आप को टोटम की तरह दिखाना चाहते हैं। इतना ज़्यादा टोटम के लिए रिस्पेक्ट उनके मन में होती है, इतनी वो वर्शिप उसकी टोटम की करते हैं। ठीक है। बॉडीज को कुछ लोग तो म्यूटिलेशन कर देते हैं बॉडीज की, ठीक है, ताकि टोटम की तरह दिखें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी ट्राइबल सोसाइटीज़ में पाई जाती हैं। तो इससे आपको पता चला, पहले पता चला कि टोटम सिर्फ और सिर्फ एक नाम ही नहीं उससे लोग हासिल कर रहे हैं। टोटम को जब उस प्रैक्टिस उसने देखी माइल दुर्कheim ने, तो उसको पता चला कि टोटम तो एक इमेज है, एक एम्बलम है, एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, एक फ्लैग की तरह है, जिसके पीछे लोग जब जंगे लड़ने जाते हैं तो अपने वेपन्स पे, अपनी शील्ड पे उनके जो वो फ्लैग्स होते हैं वो उठाए होते हैं टोटम के। तो सब लोग उसके पीछे यूनाइटेड होते हैं, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब लोगों में शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, कंसेंसस होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। मतलब तो दीज टोटमिक इमेजेस आर नॉट वन यूजुअली व्हेन नेटिव्स एंगेज इनटू। अब दूसरी बात, ये जो टोटम इमेज हैं ये बहुत ज़्यादा सैक्रेड हैं, यानी इनका प्रोफेन वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। इनको नॉर्मली जब लोग एक प्रोफेन ओक्यूपेशन में बिजनेस बिजनेस करते हैं, या कोई इंडिविजुअल अपना ओक्यूपेशन कर रहा है, कोई इंडिविजुअल जो अपने घर उसने छोटी मोटी पार्टी रखी हुई है, तो उन वक्त में इन टोटमिक इमेजेस का रेलिवेंस नहीं है। उस वक्त ये टोटमिक इमेजेस को यूज लोग नहीं करते। ठीक है। ये तब यूज होते हैं जब पूरी की पूरी सोसाइटी एज ए कलेक्टिव कोई काम कर रही हो, यानी जैसे जंग लड़ रहे हैं तो सोसाइटी के मैक्सिमम लोग, पूरी पूरी की पूरी सोसाइटी जंग में इन्वॉल्व होती है किसी न किसी तरीके से। तो उस वक्त जो है इनका यूज़ है। कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सारे गट्ठे आ रहे हैं, तो जब लोग टूगेदर आते हैं, गट्ठे आते हैं, एक कॉमन लाइफ को शेयर करते हैं, उस या रिलीजियस सेरेमनीज करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी जब होती है, तब ये टोटमिक इमेजेस यूज होती हैं, तब इनका रेलिवेंस होता है, तब इनको सेक्रेट तौर पे यूज किया जाता है। प्रोफेन एक्टिविटीज में टोटमिक इमेजेस को यूज नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि जो टोटम है और जो टोटमिक इमेजेस हैं ये सैक्रेड हैं। ठीक है। पहली बात चलिए, ये सैक्रेड हैं और इनको प्रोफेन वर्ल्ड से अलग रखा गया। अब सैक्रेड प्रोफेन पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। थिंग्स आर क्लासिफाइड एज सैक्रेड एंड प्रोफेन बाई रेफरेंस टू द टोटम। अब इसके अलावा बाकी चीजें, टोटम तो खुद सैक्रेड है, टोटम की इमेज भी सैक्रेड है, टोटम की कैसे एम्बलम यूज हो रहा है, इसके अलावा बाकी चीजें भी जो हैं वो टोटम के हिसाब से क्लासिफाई की जाती हैं कि वो सैक्रेड होंगी या प्रोफेन होंगी। ठीक है। जो टोटम से जितनी ज़्यादा दूर होगी चीज़ उसको प्रोफेन बोला जाएगा, जो टोटम से रिलेटेड होगी उसको सैक्रेड कहा जाएगा। जिस भी चीज़ पे टोटम की इमेज होगी वो उसमें कुछ ना कुछ सैक्रेडनेस आ गई। अब तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टोटमिक एम्बलम के कंसेप्ट से
रिलेटेड हैं जिसमें टोटम की इमेज यूज़ होती हैं, तो वो मैं जस्ट नाम बताऊंगा आपको ताकि पेपर में लिखने के लिए, एग्ज़ाम में लिखने के लिए हो जाए। डिटेल में आप जो है वीडियो पॉज करके ये चीज़ें पढ़ सकते हो जो मैंने लिख रखा है, ठीक है, वीडियो पॉज करके, या मेरे से ये वाली पीडीएफ आप मांग सकते हो, मुझे कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। चुरिंगास, चुरिंगास क्या होते हैं? पॉलिश स्टोन्स या लकड़ी के कुछ पॉलिश्ड लकड़ी होती है, पत्थर होते हैं, उन पे टोटम की इमेज ड्रा की होती है, और उसमें वो एक रस्सी सी या किसी जो अपना टोटम होता है उसके जो बाल होते हैं उनसे रस्सी बनाई होती है, वो इसमें सुराख करके इन स्टोन या लकड़ी में वो उसको क्या करते हैं, दूसरी तरफ से नॉट बांध देते हैं, और जंगों में जब या रिलीजियस सेरेमनीज में जब होते हैं, कलेक्टिव एक्टिविटी में, वो इसको हवा में ऐसे घुमाते हैं, उससे अलग किस्म की साउंड सी आती है, तो इसमें वो मगन हो जाते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को बहुत सैक्रेड मांगते हैं कि इसके मतलब ये जो टोटम की इमेज इस पे मौजूद है, तो इन चुरिंगाज को ये सैक्रेड मानते हैं, ठीक है। और इन चुरिंगास को सैक्रेड मानते हैं, तो सैक्रेड और प्रोफेन की जब इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप ये चुरिंगास की एग्जांपल लिख सकते हो। रिलीजन की डेफिनेशन में भी बोला था, सैक्रेड एंड प्रोफेन थिंग्स दैट आर केप्ट ए पार्ट एंड फॉरबिडन, ये एक लफ्ज आता है थिंग्स, रिलीजन की डेफिनेशन में, थिंग्स दैट आर केप्ट ए पार्ट एंड फॉरबिडन। यार आज मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, तो काफ़ी कुछ समझाना है। तो थिंग्स दैट आर केप्ट ए पार्ट इन फॉरबिडन, तो ये चुरिंगाज सेक्रेड थिंग्स हैं, तो सेक्रेड थिंग्स को क्या किया जाता है, फॉरबिडन किया जाता है, और ए पार्ट आइसोलेट रखा जाता है। फॉरबिडन मतलब प्रोफेन चीज़ों, प्रोफेन लोगों को बोला जाता है, इसको आप छू नहीं सकते, और केप्ट ए पार्ट मतलब आइसोलेट करके रखा जाता है। तो चुरिंगाज वैसे ही है, ठीक है, ये टोटमिक स्पीसीज, इन पत्थरों पे, इन लकड़ियों पे टोटम की इमेज होती है, इसलिए ये सैक्रेड होते हैं। और ये क्या किया जाता है, इनके लिए अलग से गारों में रखा जाता है, आइसोलेटेड गारों में, उसके इर्द गिर्द लोगों को नहीं जाने दिया जाता, उन केव्स के इर्द गिर्द जिसमें ये चुरिंगाज रखे जाते हैं। ये जब रिलीजियस सेरेमनी होती है, इनको निकाला जाता है, हवा में ऐसे घुमाते हैं लोग, और उससे लोग मतलब उनसे क्या होता है, जब रिलीजियस सेरेमनी में घुमाते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा सैक्रेड मानते हैं, उस आवाज़ को भी सैक्रेड मानेंगे। कब बिलीव किया जाता है कि इसमें हीलिंग पावर्स हैं, ठीक है। और जो वीमेन और जो अनइनिशिएटेड चिल्ड्रन मतलब इनिशिएशन सेरेमनी होती है, जैसे रिलीजन में बैप्टिज्म होता है, क्रिश्चियनिटी में, वैसे ही जो बच्चे जब पैदा होते हैं वो कुछ एक उम्र के हो जाते हैं जब जाके, उसके बाद उनको क्लेन का मेंबर बनाया जाता है, उसके लिए पार्टिकुलर सेरेमनी होती है, राइट ऑफ इनिशिएशन बोलते हैं, उस सेरेमनी में राइट्स ऑफ इनिशिएशन होते हैं। तो जब तक ये राइट्स ऑफ इनिशिएशन वाली सेरेमनी ना हो जाए, तब तक ये बच्चे अनइनिशिएटेड रहते हैं, ये क्लेन का हिस्सा नहीं होते। और वीमेन और अनइनिशिएटेड चिल्ड्रन को प्रोफेन माना जाता है इन बहुत सारी सोसाइटीज में, इसलिए ये लोग इसको टच नहीं कर सकते, तो ये फॉरबिडन वाली बात आ गई, ठीक है। पार्ट्स ऑफ, और ये आइसोलेशन वाली बात भी आ गई, ये एग्जांपल आप सेक्रेड एंड प्रोफेन वाली वीडियो में डाल सकते हो। पार्ट्स ऑफ नेम्स केप्ट एज सीक्रेट, और क्या है कि ये जो चुरिंगाज हैं, इनको जो है लोग सीक्रेट के तौर पे रखते हैं, मतलब दूसरों से बचा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, इनके बारे में बताते नहीं हैं। एरिया सराउंडिंग केव्स, और इस केव्स के इर्द गिर्द जो है ट्रूस वाला एरिया होता है, कोई जंग नहीं लड़ते, कोई लड़ाई नहीं करते लोग, उसको वो एक पीसफुल जगह होती है, कोई प्लांट्स व्लांट्स उस केव के इर्द गिर्द उसको नहीं काटते हैं, ठीक है। कोई वहाँ पे वुंडेड एनिमल आ जाए तो उसको मारते नहीं है, उसको हील करते हैं, ठीक है। और जब ये कोई अगर कोई दूसरी ट्राइब वाला बंदा ये चुरिंग का छुपा ले, तो लोग फिर मतलब क्या करते हैं, जैसे कोई मर जाता है ना तो लोग गम मनाते हैं, वैसे इस पे भी गम मनाते हैं, इतनी रिस्पेक्ट होती है। तो ये चुरिंगाज हो गए। इसी तरीके से दो और होते हैं, एक पोल होता है रिलीजियस पोल की तरह, उसको नरतुंजा बोलते हैं, ये इस पे भी टोटम की इमेज होती है, इसलिए इसको भी सैक्रेड माना जाता है। वनिंगा, ये भी एक टोटमिक एम्बलम की तरह है, ये क्रॉस की तरह होता है, ठीक है। और इस पे भी टोटम की इमेज होती है, इमेज मतलब एम्बलम, इस पे एम्बलम का काम करता है, ठीक है। इनको भी लोग जंगों में यूज करते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज में यूज करते हैं, इसको वनिंगा बोलते हैं। तो ये तीन जो नाम है ना, ये आप याद रख लेना, चुरिंगाज, नतुंजाज एंड वनिंगाज, ये सारे सेक्रेड हैं, ऑल आर सेक्रेड। क्यों सेक्रेड हैं? क्योंकि इनमें टोटमिक जो है मार्क इन पे लगाया हुआ है, इन पे टोटमिक इमेज है, इसलिए सारे के सारे सेक्रेड माने जाते हैं। सेक्रेड मतलब इनको केप्ट पार्ट आइसोलेशन में रखा जाता है, और खाली कोलेक्टिव एक्टिविटीज जब होती हैं तभी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोफेन वर्ल्ड से फॉरबिडन किया जाता है, प्रोफेन को फॉरबिडन किया जाता है इनको टच करने से, ठीक है। केप्ट आइसोलेटेड एंड फॉरबिडन।
ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। इससे आपने इन चीज़ों से क्या सीखा, आपको क्या पता चला? देखिए टोटमिज्म पे क्वेश्चन आएगा, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको देखो कैसे सैक्रेड एंड प्रोफेन में आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, चुरिंगास, नरतुंजास एंड वनिंगास, ठीक है। और इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक आपको ये पता चला किस तरीके से टोटम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक एम्बलम का भी काम करता है, और एज एन एम्बलम उसमें कैसे कैसे जिस चीज़ पे टोटम की इमेज होगी वो सैक्रेड हो जाती है, और ये जैसे ये 3 एग्जाम्पल दी ये सैक्रेड मानी जाती हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये टोटम से भी ज़्यादा सैक्रेड होती है इमेजेस, तो उसी से हमारी थ्योरी निकलेगी, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। दूसरा, अब क्या बात है और क्या क्या ऑब्जर्व किया, जो ये मटेरियल थिंग्स थी, जो टोटमिक स्पीसीज की बात करेंगे। अब टोटम एज एन एम्बलम बात कर ली, अब टोटम एज ए स्पीसीज मतलब टोटम वाली थिंग की बात करेंगे, जिस चीज़ को हमने टोटम माना हुआ है, उस एनिमल या उस प्लांट की बात करेंगे हम। तो उसके बारे में क्या ऑब्जर्व किया है इमाइल दुर्कहेम, उन्होंने कहा कि वो भी ऑब्जेक्ट ऑफ राइट्स हैं। राइट्स, जब लोग राइट्स करते हैं, कुछ भी रिचुअल वगैरह करते हैं, तो टोटम जो एनिमल है एज सच उसको भी यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ उसका भी रोल रहता है। मोस्टली ये जो टोटम एनिमल्स, ये टोटम जो होता है वो प्लांट या एनिमल ही होता है। हेवनली बॉडीज बहुत रेयर होती है, मैंने ऑलरेडी बोला है। अब प्रोफेन रोल जो होता है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोफेन प्लांट्स का और एनिमल का, प्रोफेन लोग क्या करेंगे उसको, अगर कोई सैक्रेड प्लांट नहीं है, मतलब हमारा मान लो कि क्लेन, एक क्लेन है, उसका टोटम है कोबरा, तो उसके लिए अगर कोई दूसरा रैबिट वगैरह है या कुछ है, तो वो ये भी एक एनिमल है, तो उसका ये प्रोफेन एनिमल है, ये इनके लिए सैक्रेड नहीं है, ये टोटम है, ये सैक्रेड है। तो प्रोफेन का रोल क्या रहता है नॉर्मली, प्रोफेन रोल क्या रहता है एनिमल और प्लांट्स के रिलेटेड हमारा, कि वो हमारे फूड का तौर पे इस्तेमाल होते हैं, हम उनको खाते हैं, प्लांट्स को सब्जियां वगैरह बनाते हैं, एनिमल्स का मीट वगैरह खाते हैं। बट टोटमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को दे आर फॉरबिडन, प्रोहिबिट, दे आर, वो फॉरबिडन होते हैं, इसलिए प्रोफेन चीज़ों से उनको प्रोहिबिट किया जाता है। तो देर आर प्रोहिबिशन फ्रॉम ऑर्डिनरी ईटिंग, आप उनको ऑर्डिनरली ईट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल आप सैक्रेड एंड प्रोफेन वाले टॉपिक में दे सकते हो, जैसे चुरिंगा वाली दी। देखो मैं आपको एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है वो भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, ऑर्डिनरी ईटिंग में नॉर्मली आप मतलब आप उसको जब खा रहे हो, जो खाना खा रहे हो उस टाइम ये टोटम को नहीं खाते हैं लोग, टोटम वाले प्लांट या एनिमल को नहीं खाएंगे, वो सैक्रेड माना जाता है। मिस्टिक मील्स में खाया जाता है। मिस्टिक मील्स हो गए, यानी जब रिलीजियस सेरेमनीज की जाएंगी, ठीक है, तो उसमें लोग ये क्या करते हैं, उस टाइम ये नहीं देखेंगे हमारा क्रोकोडाइल हमारा टोटम है, उस टाइम वो क्रोकोडाइल को भी खा लेते हैं। उस मिस्टिक मील्स बोला जाता है उनको, क्योंकि लोगों का ये बिलीव होता है कि ये टोटम को हम खाएंगे, और जो जो इसको खाएगा उन सब में जितनी भी बीमारियां बीमारियां वो दूर हो जाएंगी, और जितने टोटम के हम टुकड़े करेंगे उतने नए टोटम जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसकी, वो ये है कि जो बूढ़े लोग हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को देम सेल्स बहुत ज़्यादा सैक्रेड माना जाता है, ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि वो ऑर्डिनरी ले भी ईट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब कोई बहुत ज़्यादा भूखा हो और कुछ और खाने को ना मिले, तो उस वक्त भी ये एक एक्सेप्शन है कि वो टोटम के एनिमल को भी खा सकता है। मान लो किसी आइलैंड पे फंस गया, कुछ खाने को नहीं मिला, जैसे हम इस्लाम में होता है कि पीक को नहीं खा सकते, लेकिन ये भी है कि जब कहीं आप फंस चुके हो, कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो जान बचाने के लिए उसे भी खा सकते हो, वैसे ही इनका भी है। फिर है प्रोहिबिशन अगेंस्ट किलिंग, तो और प्रोहिबिशन और क्या, फॉरबिडन की एग्जांपल आ गई, आप इसको किल नहीं कर सकते, अगर प्लांट है तो उसको पिक नहीं कर सकते। यहाँ पे भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। टोटम एक डेंजरस एनिमल अगर हो तो फिर, मतलब टोटम आपका लायन है, बड़ा डेंजरस है, तो अब आपकी जान पे आ जाएगा, आपका टोटम ही आपको खाने आ जाए कहीं एनिमल, तो आप क्या करोगे, उस वक्त जान तो बचाओगे, तो उस वक्त उसको मार दोगे अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। बट इवन देन वन शुड, लेकिन आप जब टोटम एनिमल को कहीं जान बचा रहे हो, डेंजरस एनिमल है, मार भी रहे हो, तब भी उसको एनिमल को सफ़र नहीं करने देना है, मेक श्योर दैट इट सफ़र एज लिटिल एज पॉसिबल। तो देखिए किस तरीके से रूल्स रहते हैं, इससे आपको सैक्रेड एंड प्रोफेन वाली में यूज़ करने के लिए मिल रहा है मटेरियल। और आप ये टोटमिज्म वाली वीडियो को समझने की भी कोशिश करो कि टोटमिज्म के कंसेप्ट में किस तरीके से लोग टोटम की रिस्पेक्ट करते हैं, और किस तरीके से टोटम के रिलेटेड रूल्स वगैरह बने हैं, किस तरीके से आइसोलेट करके रखा जाता है, फॉरबिडन किया जाता है प्रोफेन चीज़ों से,
दूर रखा जाता है, लोगों पे रिस्ट्रिक्शन डाली जाती हैं। तो रिलीजन किस तरीके से लोगों पे रिस्ट्रिक्शन डाला, यानी रिलीजन का दूसरा फंक्शन भी हमें पता चला। एक तो मैरिज को रेगुलेट करता था, रिलीजन सेंक्शंस भी लोगों पे डालता है कि वो क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। पहला था रिलीजन क्या करता है, मैरिज से डील था। अब खाना पीना, क्या पहनना है, ठीक है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। क्या खाना है, कौन से एनिमल को मारना है, कौन से को नहीं मारना है। तो ये सब चीज़ों के रिलेटेड भी रिलीजन जो है उसका फंक्शन भी हमें पता चलता है। एक तो सैक्रेड एंड प्रोफेन के कंसेप्ट में ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। एक रिलीजन के फंक्शन पे अगर कोई सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें भी ये चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और भी कई जगह पे जहाँ आपको लगे कि यूज़ हो सकती हैं। तो नॉलेज रखना चाहिए। सोशोलॉजी में मेरा यही मानना है, कम चीज़ें पढ़ो, उसको इतना डीप पढ़ो कि आप हर जगह पे उसको इस्तेमाल कर सको। मैं टोटमिज्म पे इसलिए डीप पढ़ा रहा हूँ कि कम पढ़ो, इसको डीप इतना पढ़ लो कि इसको आप 10 जगह पे इस्तेमाल कर सको। चाहे फंक्शन वाला क्वेश्चन हो, टोटमिज्म वाला क्वेश्चन हो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटमिज्म वाला क्वेश्चन हो, रिलीजन पे इन जनरल क्वेश्चन हो, या क्वेश्चन हो किस पे, रिलीजन एज ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी वर्शिप। अब देखिए, अनलाइक चुरिंगाज, नरतुंजाज, वर्निंगाज वगैरह, वो जो हमने 3 पढ़े थे टोटमिक इमेज एम्बलम के कंसेप्ट में, प्लांट्स और एनिमल जो टोटमिक स्पीसीज हैं, इनको जो हर कोई टच कर सकता है। तो ये एक देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ें, ये आपको आगे पूरी थ्योरी इसी पे बनेगी, रिलीजन एज ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी वर्शिप, जो इमाल तुर्कान की थ्योरी है। वो क्या है कि जो टोटमिक एम्बलम है ना, ये जो टोटमिक एम्बलम है, यानी टोटम की जो इमेज है, जहां जहां पे यूज हो रही है जिन चीजों पे, वो चीज को हर कोई टच नहीं कर सकता, उनको ज्यादा आइसोलेशन है, उनके लिए ज्यादा स्टैंडर्ड है। लेकिन जो टोटम का एनिमल है, इसको कोई भी टच कर सकता है। टोटम एनिमल या टोटम प्लांट, मतलब टोटम स्पीसीज या मटेरियल थिंग की बात करो, तो टोटम एज सच, टोटम वाले एनिमल या स्पीसीज की बात करें तो इसको कोई भी टच कर सकता है। लेकिन टोटमिक एम्बलम एम्बलम का कुछ अलग ही लेवल है, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, हर कोई टच नहीं कर सकता उनको, अनइनिशिएटेड और वीमेन टच नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये ज़्यादा सैक्रेड है, ये कम सैक्रेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लें, दिमाग में बैठा लें, ठीक है। ये लेस सैक्रेड, इसीलिए इस पर मैंने इतना टाइम दिया है। क्या है, जो टोटमिक एम्बलम्स हैं वो टोटम से भी ज्यादा, जबकि सबसे ज्यादा तो टोटम सैक्रेड होना चाहिए, जिसका नाम आप ले रहे हो। जैसे कोबरा है, तो कोबरा वाला, कोबरा जो इट सेल्फ एनिमल है, वो हमारा अगर टोटम है तो वो सबसे ज्यादा हमारे लिए सैक्रेड होना चाहिए। नहीं, उस कोबरा की इमेज अगर बना के आपने किसी झंडे पे लगा दी है, किसी पत्थर में लगा दी है, तो वो जो है वो चीज ज्यादा सैक्रेड बन जाती है उस कोबरा से भी। आप, ठीक है, देखो, कोबरा को आप मार भी सकते हो, कोबरा को जरूरत पड़े तो खा भी सकते हो, कोबरा को वीमेन भी टच कर सकते हैं, कोबरा को अनइनिशिएटेड मैन भी, जो क्लेन का हिस्सा ही नहीं है, जो आउट कास्टेड लोग हैं, वो भी टच कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये टोटम की तो खुद कोई इज्जत ही नहीं है, सैक्रेड है लेकिन कम सैक्रेड है एज कंपेयर टू टोटमिक इमेज। तो टोटमिक इमेज वाली चीजें जो है, चुरिंगा, नरतुंजा और वनिंगा, उनकी जो सैक्रेडनेस है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में बिठा लें। कंक्लूजन क्या आ गई, ये कंक्लूजन, इमेजेस ऑफ टोटमिक बीइंग आर मोर सेक्रेड देन द टोटमिक बीइंग इटसेल्फ। ये वाला लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आगे यूज होगा। चुरिंगा एंड नतुंजा अपीयर द मोस्ट इन रिलीजियस सेरेमनीज, चुरिंगा, नतुंजा, बनिंगा जो है रिलीजियस सेरेमनीज में ज्यादा यूज होते हैं। एंड द टोटमिक प्लांट, लेकिन टोटमिक प्लांट और एनिमल सिर्फ रेयर ओकेजन में ही यूज होता है। ये भी दूसरा डिफरेंस आ गया, ठीक है। इधर से भी पता चलता है कि जो चुरिंगाज और नतुंजाज हैं, उनकी सैक्रेडनेस ज़्यादा है, क्योंकि उनको रिलीजियस सेरेमनीज में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन टोटमिक प्लांट और एनिमल को रिलीजियस सेरेमनीज में ओकेजनली यूज़ किया जाता है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो सबसे ज़्यादा अगर सैक्रेडनेस की डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट रैंक जो पे चुरुंगाज, नतुंजाज यानी टोटमिक एम्बलम आएगी। तो टोटमिक एम्बलम जो है, या टोटमिक जो इमेजेस हैं उनकी, या टोटमिक रिप्रेजेंटेशंस जो हैं, उनकी वैल्यू टोटमिक प्लांट या एनिमल या टोटम इट सेल्फ से ज़्यादा है, ज़्यादा सैक्रेडनेस है, ठीक है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, देखिए, कि जो ये एनिमल्स हैं, जैसे लायन है, तो लायन को कहाँ से पकड़ के लाओगे रिलीजियस सेरेमनी में, क्रोकोडाइल है तो कैसे, कितना मुश्किल है पकड़ के लाना। जबकि ये चीज़ें जो यूज़ करनी है, नतुंजा और चुरिंगा, ये इजीली आप यूज़ भी कर सकते हो रिलीजियस सेरेमनीज में। तो ये भी एक रीज़न है कि ऐसा होता होगा, और इसी वजह से इन चीज़ों को की सैक्रेडनेस बढ़ गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एक रीज़न हो सकता है। यानी ये आप यहाँ से एक ये पॉइंट पे आप
यू कैन गेट बैक होम विद दिस पॉइंट कि जो रिलीजन है ये प्रैक्टिकल मतलब किसी चीज़ की प्रैक्टिकलिटी से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है कि क्या चीज़ प्रैक्टिकल है, क्या चीज़ पॉसिबल है। तो उससे भी रिलीजन किस तरीके से लोगों ने, मतलब इससे पता चलता है कि लोगों ने ही रिलीजन बनाया है, ठीक है। वरना रिलीजन को क्या लेना देना कि कोई चीज़ प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें पता है कि चुरिंगा तुंजा ज़्यादा सैक्रेड हैं, लेकिन ये भी तो बात है कि वो इसलिए सैक्रेड है कि रिलीजियस सेरेमनीज में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन टोटमिक प्लांट तो यूज़ हो ही नहीं पाएगा कभी। हाँ, जरूरी नहीं है हमेशा यूज हो, जैसे लायन हो गया कहाँ से पकड़ के लाओगे। तो इससे पता चल रहा कि किस तरीके से रिलीजन जो है वो एक फॉर्म ऑफ मतलब लोग सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए जब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पे भी बात हो तो तब भी ये एग्जांपल दी जा सकती है, ठीक है। और ये देखिए एक ही वीडियो में बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक और बात है, तीसरी चीज, दो चीजें हमने पढ़ ली, जो प्रैक्टिसेस की बात करी, रिचुअल्स की बात करी, तो उनको ऑब्जर्व करके दो चीजें अभी तक पता चली। पहले टोटम एज एन एम्बलम, दूसरी टोटमिक प्लांट और टोटमिक बीइंग की जो सैक्रेडनेस है कम है। तीसरी एक पर्सनल सैक्रेडनेस। तीसरी सैक्रेड चीज कौन सी आ गई कि जो मेन होता है, जो लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं क्लेन के, वो भी सैक्रेड होते हैं। तो मेन का ड्यूल नेचर होता है क्या। अब क्योंकि मेन जो है क्लेन का कोई मेंबर है, तो जैसे कोबरा क्लेन है तो उसके उसने अपना नाम कोबरा भी रखा हुआ है, उधर से उसका कुछ अलग नाम भी है। तो वो अपने आप को आधा इंसान और आधा टोटमिक प्लांट या एनिमल मानता है। तो वो आधा कोबरा मानेगा, कोबरा क्लेन का बंदा, और आधा वो बिलीफ होता है उन लोगों में, वो पागल लोग हैं इतने पुराने प्रिमिटिव लोग। तो ये मानते हैं कि आधे हम एनिमल हैं, आधे हम प्लांट हैं, आधे हम टोटम है, यानी आधे हम प्लांट भी हैं, या अगर टोटम एनिमल होगा तो आधे हम एनिमल हैं आधे इंसान है। दस हर एक पर्सन का एक ड्यूल नेचर होता है, वो सर्टन अमाउंट ऑफ उसमें सैक्रेडनेस होती है। क्यों, मेरा नाम अगर कोबरा है तो मैं ये भी मान रहा हूँ कि मैं आधा कोबरा हूँ, तो मेरे क्योंकि कोबरा सैक्रेड है तो मैं भी कुछ ना कुछ सैक्रेड मैं भी हूँगा। तो क्योंकि उसका टोटमिक नेम होता है। मिथ्स आर आल्सो देयर रिगार्डिंग दिस ड्यूअलिटी। इस ड्यूअलिटी के कंसेप्ट की वजह से इंसान, हर एक जो मेंबर होता है क्लेन का मेंबर, याद रखना क्लेन का मेंबर, अनइनिशिएटेड मैन नहीं, ठीक है। तो मेंबर जो होते हैं क्लेन के वो भी सैक्रेड होते हैं, और उनके लिए मिथ्स भी बनाई होती हैं कि और आफ्टर डेथ हिज हेयर, जब कोई मर जाता है तो उसके जो बाल होते हैं ना वो भी आइसोलेट करके रखे जाते हैं, उनको भी सैक्रेड, क्योंकि इंसान सैक्रेड है, हर मेंबर सैक्रेड है। तो जब उसके जो बाल हैं वो भी सैक्रेड हैं, उसकी हड्डियां सैक्रेड हैं, ठीक है। जब जो ब्लड निकलता है सर्कमसीजन के वक्त, उनका जो ब्लड निकलता है उसको भी, बच्चों के ब्लड को संभाल के रखा जाता है कि ये भी सैक्रेड है। क्यों, क्योंकि इसमें ये आधा तो ये कोबरा ही है, आधा तो ये एनिमल ही है, हर मेंबर। तो इसका मतलब इसके भी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसमें भी आज कुछ ना कुछ सैक्रेडनेस है। तो अब बात करें तो डिग्री ऑफ सैक्रेडनेस की, तो तीन चीजें हमारे पास, तीन चार चीजें निकल के आती हैं। सबसे हायरार्की में सबसे ज्यादा सैक्रेड इन लोगों के लिए क्या है टोटमिक सोसाइटीज में, इमेजेस ऑफ टोटम, यानी चरुंगा, नरतुंजा, एम्बलम, जो एम्बलम के तौर पे यूज होते हैं, जो फ्लैग के तौर पे, यानी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्या है, ये जो सिंबल्स हैं, टोटमिक सिंबल्स लोगों के लिए सबसे ज्यादा सैक्रेड है। दूसरा, दूसरे नंबर पे टोटमिक प्लांट या एनिमल इटसेल्फ आता है, टोटम। तीसरे नंबर पे बूढ़े लोग, ठीक है, और बूढ़े लोग, और उसके बाद फिर या बाकी भी लोग जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। बूढ़े लोगों की थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट एज सच उतनी ज्यादा भी नहीं होती, मतलब तीसरे नंबर पे आप ये रख लो। चौथे नंबर पे वीमेन और अनइनिशिएटेड मैन, तो यानी वीमेन का दर्जा थोड़ा कम है और अनइनिशिएटेड मैन का, तो इनमें सबसे कम सैक्रेडनेस है, इनको ऑलमोस्ट प्रोफेन माना जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सैक्रेडनेस इमेजेस की होती है। तो ये डिग्री ऑफ सैक्रेडनेस यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। अब इसके अलावा जब टोटम पे क्वेश्चन आएगा करेक्टरिस्टिक ऑफ टोटम, तो टाइप्स ऑफ टोटम भी उसमें आप लिख सकते हो। तो एक तो ये क्लेन, अभी तक जो हमने पढ़ा ये क्लेन का टोटम है, क्लेन और फ्रैक्टरी टोटम हमने पढ़ लिया। या पर्सनल टोटम भी होते हैं, हर एक मेंबर का एक अपना टोटम भी होता है जो वो अपनी मर्जी से चुनता है। इस क्लेन टोटम के लिए उनके रूल्स होते हैं, कैसे बाय बर्थ मिलता है, लेकिन पर्सनल टोटम वो अपना भी चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे हर एक इंडिविजुअल है, कोई कोबरा क्लेन का कोई अगर मेंबर है, कोबरा टोटम है उसका,
कोबरा क्लेन, और उसमें कोई मेंबर है तो वो एक कोई बंदा जो है, ये तो उसका क्लेन का टोटम उसको कोबरा मिला हुआ है, लेकिन उस वो अपना टोटम रैबिट भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, ठीक है, ये इसका पर्सनल टोटम है। अब ये इस क्लेन टोटम से पर्सनल टोटम किस तरीके से डिफरेंट होता है? पहली बात, इसको आप स्ट्रेंजर्स से हर कीमत पे प्रोटेक्ट करोगे। जो ये बंदा है इंडिविजुअल, ये अपने पर्सनल टोटम को हर कीमत में स्ट्रेंजर्स से प्रोटेक्ट करेगा, अनलाइक क्लेन टोटम। क्लेन टोटम में ये होता है जैसे कोई क्लेन है कोबरा टोटम, ठीक है, कोबरा क्लेन, तो कोबरा क्लेन और एक दूसरी ट्राइब है मान लो T2, और उस ट्राइब में कोई क्लेन है, ठीक है, उस क्लेन का नाम रख लो क्रोकोडाइल क्लेन, और ये क्रोकोडाइल क्लेन के लोग अगर कोबरा वाले एनिमल को, कोबरा को खा रहे हैं, पका के मार के खा रहे हैं, तो ये वाले कोबरा क्लेन वाले उनको कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है, सिर्फ अपने क्लेन में वो कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए सैक्रेड है, लेकिन दूसरे क्लेन जिनका हमारा टोटम नहीं है तो वो खा रहे हैं तो कोई चलता है। यानी ये इस तरीके से आप मान लें जैसे जो है कुछ अगर हिंदूज ये बोलने लग जाएं कि काऊ जो है हमारे लिए सेक्रेड है, लेकिन अगर कोई दूसरे मजहब वाले लोग काऊ को खाते हैं तो उन वो चलता है, अगर ऐसा मान तो ऐसा मतलब यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये एक क्लेन वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्लेन के टोटम वाला अगर उसके टोटम को मारे, खाए, कुछ करे, लेकिन जो पर्सनल टोटम है ना हर इंडिविजुअल का, वो उसको भाई कुछ भी हो जाए उसको मारने नहीं देगा, ठीक है। दूसरा, पर्सनल टोटम एक्वायर्ड बाय डेलिब्रेट एक्ट, आप अपनी मर्जी से कोई भी टोटम चुन सकते हो, ठीक है, लेकिन जो क्लेन टोटम है वो आपको बाय बर्थ मिलता है या उसके लिए रूल्स होते हैं। तीसरा, इट इज ये एक फ्रेंड की तरह रिलेटिव नहीं है। जो क्लेन का टोटम है, अब हर एक बंदे को उसको आप अपना इंसेस्टर मानते हो, क्लेन का टोटम जैसे कोबरा को अपना इंसेस्टर मांगने के, और सब अपने आप को बोलते हैं कि हम इसके डिसेंट में से हैं इस, ठीक है, लेकिन पर्सनल टोटम जो होता है उस वो आपका रिलेटिव नहीं होता है, वो आपका रिश्तेदार की तरह हैसियत से नहीं होता, वो आपका दोस्त होता है, ठीक है। और दूसरी बात, पर्सनल टोटम की डेस्टिनीज आपसे जुड़ी होती है, मतलब ऐसे लोग बिलीव करते हैं कि अगर आपका पर्सनल टोटम मर गया आप भी मर जाओगे, अगर उसको कोई इंजर्ड हुआ आप भी इंजर्ड हो जाओगे, वगैरह वगैरह। फिर इसी तरीके से सेक्सुअल टोटम होता है, यानी ये जेंडर के बेस पे, सेक्स के बेस पे अलग अलग होता है। तो दो टाइप के मतलब जेंडर होते हैं, वीमेन और मेन। तो सारी वीमेन का एक एक टोटम होगा जिसको सारी वीमेन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेक्स वो उसको अपना इंसेस्टर मानेंगी, और सारे मेन का अलग एक टोटम होता है, ठीक है। ये सेक्सुअल टोटम है, ये जस्ट टाइप्स में आपको बता रहा हूँ। अब दुर्खाइम कहता है कि ये जो इंडिविजुअल टोटम्स हैं ये मतलब ये प्रीमिटिव नहीं है, ज़्यादा प्रीमिटिव जो हैं कोलेक्टिव टोटम्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल टोटम्स अमेरिकन सोसाइटी में ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि कोलेक्टिव ये जो क्लेन टोटम है ये ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है जो अमेरिकन सोसाइटीज़ हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। ये जब दुर्खाइम ने स्टडी की थी तो उस वक्त की बात कर रहा है। तो ये प्रीमिटिव, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा कोलेक्टिव क्लेन है, क्लेन टोटम है, कलेक्टिव क्लेन नहीं सॉरी कोलेक्टिव टोटम यानी क्लेन टोटम है, और यहाँ पे ज़्यादा इंडिविजुअल टोटम या पर्सनल टोटम मिलते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले जो जब रिलीजन स्टार्ट हुआ तो क्लेन टोटम पहले आया, कलेक्टिव टोटम वाला पहले आया। तो ये याद रखना, जब मैं रिलीजन एज ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी वारशिप की बात करूंगा तो ये चीज़ भी पॉइंट भी याद रखना कि क्लेन टोटम पहले आया था, उस आस्ता आस्ता विद टाइम जो है वो इंडिविजुअल टोटम में शिफ्ट होगा, ठीक है। अब है मेन पॉइंट जो हमारा ये पूरी, अभी तक हमने टोटमिज्म के बारे में पढ़ लिया, अब हम स्टडी करेंगे एनालिसिस की। इस पूरी स्टडी से हमें पता क्या चलता है, दुर्खाइम ने क्या एनालिसिस निकाली है। बस थोड़ा सा रह गया है, आप लोग बने रहें, ठीक है। मैंने बड़ी जल्दी की है आज मैंने भी। एनालिसिस, सबसे पहली बात के चूंकि जो टोटमिक प्लांट और एनिमल होता है, ठीक है, टोटमिक एम्बलम और क्लेन मेंबर ये तीनों सैक्रेड हैं, और दोनों, ठीक है, यानी जो टोटम है इटसेल्फ वो टोटम की जो एम्बलम है और जो क्लेन के मेंबर्स हैं, लोग हैं, ये तीनों ही सैक्रेड हैं। हालांकि सबसे ज्यादा सैक्रेड, ये सैक्रेडनेस की डिग्री अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सब में सैक्रेडनेस है, सब सब सारे के सारे सैक्रेड हैं। तो इसका मतलब क्या है, टोटमिक प्लांट भी सैक्रेड है, एम्बलम भी सैक्रेड है, मेंबर भी सैक्रेड है, हालांकि सैक्रेडनेस अलग अलग है। तो इसका मतलब इन सब में कोई चीज कॉमन होगी जिसकी वजह से ये सारे के सारे सैक्रेड हैं। सो दिस sacredness is related to something present in all of these which is common to all of these and is not related to individual traits of these three things, ठीक है। यानी ये सैक्रेडनेस जो तीनों में मौजूद है ये कुछ इस वजह से होगी, जो ऐसी चीज से रिलेटेड होगी जो ये तीनों में मौजूद है,
तीनों में ही कॉमन है, ठीक है, तभी तो ये तीनों सेक्रेड हैं। तो अब वो चीज क्या है, उसको इमानुएल दुर्कheim नाम देता है टोटमिक प्रिंसिपल, या मान लो बोलता है कि इम्पर्सनल कोई फोर्स है, ठीक है। ये चीज का क्लियर होगी कि अगर मैं बोलता हूँ एक दो तीन तीन चीजों में ये भी सेक्रेड है, ये भी सेक्रेड है, ये भी सेक्रेड है, ठीक है, ये जाहिर सी थोड़ा ज्यादा सेक्रेड है, कम ये कम, लेकिन इन ये तीनों सेक्रेड हैं। इसका मतलब इन तीनों चीजों में कोई चीज कॉमन है जिसकी वजह से ये तीनों को हम सेक्रेड मानते हैं, और वो चीज क्या है वो हमें पता नहीं है। तो इमानुएल दुर्कheim कहता है कि वो चीज जो है उसका नाम इमानुएल दुर्कheim, मान लो वो कोई फोर्स की तरह है, वो कोई इम्पर्सनल फोर्स की तरह है, जो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, दिखती नहीं है, कोई इनविजिबल फोर्स है। या मान लो वो चीज मतलब क्या है, उसका नाम टोटमिक प्रिंसिपल है, वो उसको नाम टोटमिक प्रिंसिपल भी देता है। आप इम्पर्सनल फोर्स रखो, ठीक है। तो द sacredness comes from some impersonal force या डिवाइन फोर्स। इमानुएल दुर्कheim कहता है कि ये जो तीनों चीजों को हम सैक्रेड मानते हैं, ये इसलिए मानते हैं कि लोग कहते हैं कि इन तीनों चीजों में, यानी लोगों में भी, टोटमिक एम्बलम में भी, और टोटम टोटम इटसेल्फ एज ए प्लांट में या एनिमल में भी वो डिवाइन फोर्स, वो इम्पर्सनल फोर्स मौजूद है, इसीलिए ये सैक्रेड है। तीनों में ये चीज फोर्स मौजूद है, तो लोग ये सैक्रेड हैं। तो असल में लोग क्या कर रहे हैं, वो इस इम्पर्सनल फोर्स या डिवाइन फोर्स को सैक्रेड मानते हैं, लोग इसकी वर्शिप करते हैं। और क्योंकि ये इम्पर्सनल फोर्स जो है तीनों चीजों में मौजूद है, इसलिए वो उन तीनों चीजों को भी सैक्रेड मानते हैं। सबसे ज्यादा ये जो है ये एम्बलम में मौजूद है, सबसे ज्यादा मतलब ये इमेज में मौजूद है, जब जब टोटम की इमेज में सबसे ज्यादा मौजूद है, उससे कम टोटम में है, उससे कम क्लेन के मेंबर्स में है, लेकिन है तीनों में ये इम्पर्सनल फोर्स मौजूद है, ठीक है, इसीलिए तीनों जो है सैक्रेड है। तो असल में लोग क्या हैं जो वारशिप कर रहे हैं, वो टोटम की वारशिप नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस इम्पर्सनल फोर्स या डिवाइन फोर्स की वारशिप करते हैं। यानी इस डिवाइन फोर्स को आप गॉड भी मान सकते हैं, यानी लोग असल में एक गॉड की वारशिप कर रहे हैं जो कि इम्पर्सनल फोर्स की तरह तीनों में मौजूद है, ठीक है, वो सैक्रेड है। अब क्या, people don't worship totem as such but this impersonal force or god or totemic principle, ठीक है। अब देखिए इम्पर्सनल फोर्स की बाकी सोसाइटीज में, मेलानेशिया में भी इसका कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था। जी आर मैरिट एक सोशोलॉजिस्ट है, उसने स्टडी करी थी मेलानेशियन सोसाइटीज में, उसने कहा था वहां इस इम्पर्सनल फोर्स को मन बोला जाता है। ये भी आप यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। अमेरिकन सोसाइटीज में ऐसे ही इस इम्पर्सनल फोर्स को अमेरिकन ट्राइब्स में वकान कहा जाता है। तो आप बोल सकते हो उनसे भी इमानुएल दुर्कheim को थोड़ा आइडिया हुआ कि ये जो इम्पर्सनल फोर्स का, ये जो गॉड का आइडिया, ये जो डिवाइन फोर्स का आइडिया है, ये बाकी सोसाइटीज में, बाकी ट्राइब्स में जिनमें टोटम होता है उनमें भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे भी ये जो सैक्रेडनेस है ये इस इम्पर्सनल फोर्स की वजह से ही मौजूद है। तो असल में लोग इस इम्पर्सनल फोर्स को, इस गॉड को या इस टोटमिक प्रिंसिपल को वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है, जो असल में उसको वारशिप कर रहे हैं, असल में लोग टोटम को वारशिप नहीं कर रहे हैं। एज सोसाइटीज, बोलता है कि जब सोसाइटीज एडवांस हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, इस इन इम्पर्सनल फोर्सेस को डायरेक्टली वारशिप करने चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, टोटम को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट फिर गॉड का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। अपना और हर एक क्लेन जो है, क्योंकि हर क्लेन का अपना एक टोटम होता है, ठीक है, और हर क्लेन की अपनी ये इम्पर्सनल फोर्स होगी जिस पे लोग बिलीव करते हैं। तो हर क्लेन का जब ये गॉड में कंसेप्ट शिफ्ट होगा एडवांसमेंट के साथ, तो हर क्लेन के अपना गार्ड हो जाएगा, इस क्लेन का अपना गार्ड, क्लेन टू का अपना गार्ड, जैसे यहाँ पे लोकल डीटीज वाला कंसेप्ट कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में होता है, हर एक सोसाइटी का, हर एक विलेज का अपना एक डीटी होता है। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब वो और एडवांस होते हैं तो फिर ग्लोबल गार्ड आ जाता है कि सारे के सारे क्लेन बोलते हैं हम सब का गार्ड एक ही है, ये टाइम। तो मतलब विद टाइम जो है लोग मोनोथीज्म की तरफ आते रहते हैं जब रिलीजन एडवांस्ड होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ से मैं पता चलता है कि विद एडवांसमेंट इमानुएल दुर्कheim ये कहना चाह रहा है कि लोग असल में तो गॉड की ही वारशिप कर रहे हैं, इम्पर्सनल फोर्स की वारशिप कर रहे हैं, लेकिन शुरू में वो कोलेक्टिव क्लेन टोटम के फॉर्म में उनको उस गॉड को वारशिप कर रहे होते हैं, फिर इंडिविजुअल टोटम आता है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोकल गॉड आता है, और फिर ग्लोबल गॉड वाला कंसेप्ट आ जाता है, और एक ही इम्पर्सनल फोर्स मोनोथिस्ट की तरफ आते हैं। दस द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ टोटम, इसका मतलब जो टोटम प्लांट है या एनिमल है उसका क्या नेचर है, वो
कोबरा है क्या है, उससे तो कोई मैटर ही नहीं है, हैज नथिंग टू डू विद इट बीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, एज अदरवाइज टोटमिक स्पीसीज वुड बी द मोस्ट सैक्रेड। अगर टोटम हमारा क्या है, ठीक है, कोई एनिमल है, प्लांट है, अगर उसके कोई इंट्रिंसिक नेचर से ये सैक्रेडनेस रिलेटेड होती तो सबसे ज्यादा सैक्रेड वही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब टोटम को कोई वारशिप शारशिप रियल में नहीं कर रहा है, रियल में लोग टोटम को एज ए मीन यूज कर रहे हैं और असल में वो इस इम्पर्सनल फोर्स की वारशिप कर रहे हैं। रादर दीज आर टोटमिक एम्बलम, सबसे ज्यादा तो हमने देखा टोटमिक एम्बलम सैक्रेड हैं। थिंग्स विच टोटम, यानी जिन चीजों को टोटम रिप्रेजेंट करता है वो सबसे ज्यादा सैक्रेड हैं, वो रियल सोर्स ऑफ रिलीजन वही है। टोटम सिंबलाइजेज एंड एक्सप्रेस टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। अब जो है मतलब यहाँ से हमें पता चला कि टोटमिक एम्बलम्स सबसे ज्यादा सैक्रेड हैं। टोटमिक एम्बलम्स को टोटम रिप्रेजेंट करता है तो उस पर टोटम की इमेज होती है, यानी जिन चीजों को टोटम रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, उन चीजों की सैक्रेडनेस ज्यादा है। तो अब हम उन चीजों की भी अगर बात करें तो टोटम दो तरह की चीजों को टोटम दो चीजों को सिंबल, दो चीजों का सिंबल है, टोटम दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो टोटम रिप्रेजेंट करता है आउटवर्डली और इनवर्डली। आउटवर्डली बात करें तो टोटम इस इम्पर्सनल फोर्स या गॉड जो हमने अभी ऊपर बात करी कि असल में जो टोटम हम जो है ऐसे ही वारशिप कर रहे हैं, असल में हम हकीकत में गॉड की या डिवाइन फोर्स की या इम्पर्सनल फोर्स है उसकी वारशिप कर रहे हैं। तो इसका मतलब टोटम एक तो इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनवार्डली जो हमने ऊपर बात कर चुकी है शुरू से ही हम बात, टोटम क्लेन, क्लेन का टोटम होता है, टोटम क्लेन, हर क्लेन में हर मेंबर का नाम टोटम का नाम रखा होता है, तो इसका मतलब टोटम क्लेन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये चीज ध्यान से सुनिए, एनालिसिस वाला पार्ट ध्यान से सुनिए। तो टोटम दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो इम्पर्सनल फोर्स को और एक क्लेन को, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो यहां से माइल दुर्खाइम कहता है कि टोटम दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों चीजें सेम ही हैं, ठीक है। वो बोला कि असल में टोटम दो चीजों को दिखता है कि सिंपलाइज कर रहा है, लेकिन टोटम असल में सेम चीज को सिंपलाइज कर रहा है। ये जो गॉड है, ये जो इम्पर्सनल फोर्स है, या इसको टोटमिक प्रिंसिपल जो है, इसका नाम टोटमिक प्रिंसिपल भी दिया जाता है, ये कुछ अलग नहीं है, ये कोई अलग गॉड नहीं, ये बेसिकली क्लेन है। क्लेन यानी ये बेसिकली सोसाइटी ही है। वो जो इम्पर्सनल फोर्स है जो सैक्रेडनेस डिराइव करती है, जिसको लोग वार्शिप करते हैं टोटम की मदद से, वो गॉड, वो इम्पर्सनल फोर्स, वो टोटमिक प्रिंसिपल, वो कुछ और नहीं, वो सोसाइटी, वो क्लेन इटसेल्फ है, ठीक है। तो गॉड एंड सोसाइटी आर वन एंड द सेम, दैट इज गॉड ऑफ द क्लेन इज द क्लेन इटसेल्फ विच इज वार्शिप्ड इन फिजिकल फॉर्म बाय द क्रिएशन ऑफ ए टोटम, ठीक है। तो ये इमाइल दुर्खाइम का मतलब पूरी रिलीजन की थ्योरी यही थी कि रिलीजन इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी वर्शिप। ये जो गॉड है, ये जो इम्पर्सनल फोर्स है, ये जो डिवाइन फोर्स है, ये कुछ अलग नहीं है बल्कि ये सोसाइटी ही है। सोसाइटी को ही लोग एक टोटम की मदद से, एक गॉड की मदद से, एक इम्पर्सनल फोर्स की मदद से वर्शिप कर रहे होते हैं, ठीक है। असल में हकीकत में जब हम लोग गॉड की वर्शिप कर रहे होते हैं तो हम सोसाइटी की वर्शिप कर रहे होते हैं, ये इमाम दुर्कheim का कहना है। अब वो कहता है कि देखिए कैसे, अब अब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, दो अगर क्वेश्चन आ जाएं तो आपने कैसे लिखना है। कौन सी चीजें, एक टोटमिज्म पे डायरेक्ट आ गया और एक वीडियो हमारी खत्म हो गई है, लेकिन ये है कि रिलीजन एज ए सोसाइटी वर्शिप पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखना है, और दूसरा टोटमिज्म पे आ जाए तो क्या लिखना है। तो रिलीजन एज ए सोसाइटी वर्शिप पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आप अपने पढ़ तो लिया, आप आपको देखिए लिखना कैसे है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है कि इमाल दुर्कheim कहता है रिलेशनशिप की। अब पहला पॉइंट लिखोगे रिलीजन एज ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी वर्शिप, तो आप बोलोगे इमाल दुर्कheim जो है सोसाइटी यानी क्लेन और इंडिविजुअल के बीच क्या रिलेशन है उसकी बात करता है, ठीक है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन कि इमाइल दुर्कheim ने स्टडी करी अरुंता ट्राइब की, वहां पे टोटमिज्म की स्टडी करी, वहां इमाइल दुर्कheim कहता है कि सबसे पहला पॉइंट कि जो क्लेन के बीच और इंडिविजुअल के बीच क्या रिलेशन है। वो कहता है कि जो सोसाइटी होती है, जो क्लेन होती है, वो स्यू जेनेरिस होती है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है जब कोई बंदा उसमें पैदा होता है, ठीक है। और जो ये इंडिविजुअल होता है, ये प्रीमिटिव इंडिविजुअल जो है, ये सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। ये सोसाइटी पे क्या होता है, डिपेंडेंट। क्यों, इसको प्रोटेक्शन चाहिए जानवरों से, दूसरे लोगों से, इसको कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, एजुकेशन चाहिए,
लैंग्वेज जो ये बोलता है वो भी इसकी खुद की क्रिएशन नहीं होती है। जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, जो ये खाना खाता है, घर बनाता है, वो सारे के सारे ये खुद नहीं करता है, सोसाइटी इसको हेल्प करती है। लैंग्वेज जो ये बोल रहा है सोसाइटी ने इसको सिखाई है। इंस्ट्रूमेंट जो हथियार ये यूज करता है वो सोसाइटी में किसी दूसरे ने बनाए हैं, जिनके जरिए एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करता है। खाना जो ये खाता है वो किसी दूसरे ने हो सकता है उगाया हो, पूरे का पूरा खाना ये खुद नहीं उगाता है। तो इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल होता है वो सोसाइटी पे, वो क्लेन पे हर इंडिविजुअल डिपेंडेंट होता है। इस डिपेंडेंस की वजह से इंडिविजुअल को पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। एक फीलिंग ऑफ ओ होती है, एक फीलिंग होती है, एक रेवरेंस होता है उसका पूरी सोसाइटी के लिए। और दूसरा क्या करता है, सोसाइटी इसको कंट्रोल भी करती है कि सोसाइटी नॉर्म्स बनाती है, रूल्स बनाती है, किससे शादी करनी है, किस चीज़ को टच करना है, किसको टच नहीं करना है, ठीक है, किसको कितनी इज्जत देनी है। ये सब रूल जो है सोसाइटी बनाती है। सेक्स कब करना है, किससे बातें करनी है, किससे शादी करनी है, ये सब चीज़ें। तो इसलिए इसको सोसाइटी का फियर भी होता है। तो पहली बात इमाइल दुर्कheim कहता है कि सोसाइटी जो है एक इंडिविजुअल के लिए गार्ड से कम नहीं होती, ठीक है। जिस तरीके से इंसान गार्ड पे डिपेंडेंट होता है, जिस तरीके से गार्ड रूल्स बनाता है, इंडिविजुअल उसी तरीके से सोसाइटी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी हर कुछ उस इंडिविजुअल के लिए कर रही होती है। तो इंडिविजुअल का मोटिव क्या बन गया, ये सोसाइटीज को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है प्रीमिटिव इंडिविजुअल कि वो सोसाइटी को बाहर क्या करना चाहता था, रिस्पेक्ट देना चाहता था, रिस्पेक्ट शो करना चाहता था सोसाइटी के लिए। दूसरी बात, ये सोसाइटी वो देखता है कि सोसाइटी जब मेरे माँ बाप थे, जब मैं नहीं था तब भी सोसाइटी थी, अभी भी है, और फ्यूचर में जब ये नहीं रहेगा सोसाइटी रहेगी। सोसाइटी कभी मरती नहीं। अब सोसाइटी का क्या मोटिव है कि ये जो सॉलिडेरिटी है, ये जो क्लेन में लोगों में ब्रदरहुड है, जो ये किनशिप है, ये बनी रहनी चाहिए। ये जो लोग नाम्स को, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये लोग फॉलो करते रहने चाहिए। अब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी होते हैं, हर एक फैमिली अलग अलग होती है, फैमिली होगी, कास्ट होगी, किसी और बेस पे, वेल्थ के बेस पे, पावर के बेस पे लोगों में डिफरेंसेस होते हैं। इन डिफरेंसेस के बावजूद सोसाइटी में सॉलिडेरिटी बढ़ी रहे, यूनिटी बनी रहे, ये पूरी सोसाइटी का मोटिव रहता है। इसलिए सोसाइटी जो है उसका ये मोटिव आ गया, ठीक है। तो दोनों, इसका मोटिव है इंडिविजुअल का वो सोसाइटी को रिस्पेक्ट करे, सोसाइटी का मोटिव है क्या कि सोसाइटी में यूनिटी वगैरह बनी रहे। तो इसी तरीके इन दोनों, ये अपना मोटिव अचीव करने के लिए और सोसाइटी अपना मोटिव अचीव करने के लिए रिलीजन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो वो रिलीजन बनाते हैं, ठीक है। रिलीजन के जरिए सोसाइटी इंडिविजुअल को कंट्रोल करती है, इंडिविजुअल अपनी रिस्पेक्ट जो है वो सोसाइटी की तरफ शो कर सकता है, ठीक है। तो पहला जो इमाल दुर्कheim ने, आप रिलीजन या सोसाइटी वारशिप में क्वेश्चन में लिखोगे वो इस रिलेशनशिप के बारे में आप लिखना, ठीक है, इंट्रो के बाद। दूसरा आप लिखना यूजुअलनेस ऑफ सिंबल की तरफ, कि जो टोटम है ये एक सिंबल की तरह सोसाइटी क्रिएट करती है, ठीक है। तो और इंडिविजुअल भी क्रिएट करते हैं ताकि सोसाइटी को वो जो है इनडायरेक्टली वर्शिप कर सकें। टोटम मेयर एक सिंबल होता है। ये जो टोटम होता है ये हर एक इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी देता है दूसरे मेंबर्स की तरह। मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है वो सोचता है कि वो जस्ट इक्वल हैं, सारे लोग आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि सबके नाम में टोटम का नाम है, सब लोगों में सेम टोटम को सब लोग पूजते हैं क्लैन के मेंबर, और सब लोग एक दूसरे को भाई मानते हैं, किन मानते हैं, उनमें ओब्लिगेशंस है हेल्प की, रेवेंज वेंजेंस की, ठीक है, नॉट टू मैरी अगेंस्ट इट। ये सब चीज़ें जो हैं टोटम को एज ए सिंबल यूज करते हैं और उनमें उस टोटम की वजह से सॉलिडेरिटी क्रिएट होती है, यानी जो वो सोसाइटी की फीलिंग है, सोसाइटी का मोटिव है वो अचीव हो रहा है। तो क्या करते हैं लोग टोटम को एज ए सिंबल यूज करते हैं इनडायरेक्टली सोसाइटी की वार्शिप करने के लिए, और सोसाइटी इस टोटम को एज ए यूज करती है एज ए मीन्स ताकि सॉलिडेरिटी बनी रहे, ब्रदरहुड बना रहे, किनशिप बनी रहे। ये लोगों को सोर्स ऑफ आइडेंटिटी भी देता है, ये फीलिंग ऑफ वननेस लोगों में क्रिएट करता है डिस्पाइट डिफरेंसेस। ड्यूरिंग टोटमिक सेरेमनीज या जंग जब होती हैं, पीपल जो हैं वो अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको भूल जाते हैं, और वो एज सिंगल एंटिटी, एज यूनाइटेड एंटिटी, एज ए क्लैन वो लोग आपस में मिल के जो शेयर्ड वैल्यूज होती हैं पूरी सोसाइटीज की, उन पे बिलीफ उनका जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वो सारे के सारे एक फ्लैग के पीछे, एक कोट ऑफ आर्म्स के पीछे यूनाइटेड रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें लिखनी है। तो दूसरा, पहला आप लिखोगे रिलेशनशिप के बारे में, दूसरा कि सिंबल की वजह से किस तरीके से लोग यूनाइट होते हैं, किस तरीके से इंडिविजुअल का मोटिव भी पूरा हो जाता है, सोसाइटी का मोटिव भी पूरा हो जाता है और यूनिटी उनमें आती है।
तीसरा पॉइंट लिखोगे सिमिलैरिटीज, यानी सोसाइटी और गॉड में किस तरीके से सिमिलैरिटीज भी, ये किस तरीके से एक प्रूफ भी है कि रिलीजन एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी वर्शिप है। ठीक है, जिस तरीके से गॉड इटर्नल होता है, सोसाइटी भी हमने बोली ये इटर्नल है, तो इसका मतलब पता चलता है कि ये जो है मेयर जो है ये दोनों सेम है। लोग इस गॉड की फॉर्म में, असल में जब लोग गॉड को वर्शिप कर रहे होते हैं वो लोग सोसाइटी को ही वर्शिप कर रहे होते हैं। इसीलिए जो जो सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही वही सोसाइटी कैरेक्टरिस्टिक्स गॉड की भी हैं। सोसाइटी गॉड इटर्नल है तो सोसाइटी प्रेजेंट में भी थी, पास्ट में भी थी, फ्यूचर में भी रहेगी, चाहे इंडिविजुअल मरते रहें। ठीक है, गॉड्स यूनिवर्स है, खुद से ही आ गया हुआ है, सोसाइटी भी खुद से बनी हुई है। गॉड रेगुलेट करता है, सैंक्शंस डालता है, सोसाइटी भी सैंक्शन और रेगुलेशन डालती है। गॉड के लिए हम रिस्पेक्ट होती है हमारी, सोसाइटी के लिए भी इंडिविजुअल की होती है। गॉड हमें प्रोटेक्ट करता है, सोसाइटी भी हमें प्रोटेक्ट करती है। गॉड कभी मरता नहीं, सोसाइटी भी मरती नहीं। गॉड सुपीरियर है, सोसाइटी को भी लोग सुपीरियर मानते हैं। गॉड पे लोग डिपेंडेंट हैं, सोसाइटी पे भी इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। गॉड लोगों को चाहता है कि लोग अपनी डिजायर्स, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करके गॉड्स की डिजायर्स को फुलफिल करें, और सोसाइटी भी चाहती है कि लोग जो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उनको सेक्रीफाइस करें, और जो कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं, क्लेन के इंटरेस्ट हैं, उनको फॉलो करें। कैसे? जैसे इंडिविजुअल की मर्जी है भाई वो अपने ही क्लेन में कहीं शादी करे, लेकिन सोसाइटी बोलती है नहीं करनी है, तो इंडिविजुअल फिर जो है सोसाइटी की डिमांड्स को फुलफिल करता है। तो जिस तरीके से गॉड सेक्रीफाइस मांगता है, सोसाइटी भी सेक्रीफाइस मांगती है। तो ये आपने लिखना है रिलीजन एज ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी वर्शिप में। ठीक है, ये 3 पॉइंट। अब बात करें टोटमिज्म पे, क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखना? पहले डेफिनेशन लिखना जो हमने स्पीसीज मटेरियल थिंग्स वाली बात करी। दूसरे नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। कैरेक्टरिस्टिक कैसे? ये स्पीसीज है, इंडिविजुअल नहीं है, मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी ये सैक्रेडनेस होती है, तो टोटम सैक्रेड माना जाता है। ठीक है, सैक्रेडनेस में ठीक है रिलेटिव सैक्रेडनेस होती है। फिर उसमें वो आइसोलेशन वाली बात लिखना, वो चुरिंगाज वगैरह वो 3 चीजें मेंशन कर देना। ठीक है, और वो प्रोहिबिशन वाली यानी फॉरबिडन वाली बात लिखना। फिर लिखना कि रेयरली इनएनिमेट चीजें होती हैं, ज्यादातर प्लांट्स एंड एनिमल ही होते हैं। हेवनली बॉडीज बहुत रेयर हैं, वो हॉबिट वाली बात लिख लेना 40/500 वाली। फिर लिखना इन सोसाइटीज वेयर, ये वहीं पे ही होता है, टोटमिज्म ज्यादातर उन सोसाइटीज में पाया जाता है जहाँ क्लेन सिस्टम के बेस पे सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हो। फिर एक्विजिशन के कैसे एक्वायर किया जाता है, बाय बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल टोटम भी होता है। फिर टाइप्स लिख देना, टाइप्स में क्लेन टोटम, फ्रैक्टरी टोटम, इंडिविजुअल टोटम, पर्सनल टोटम। फिर टोटमिज्म के फंक्शन लिख देना। तो 1 2 3 4 5 चीजें, 4 चीजें आप लिखोगे टोटमिज्म वाले क्वेश्चन पे। कितना डिटेल में लिख सकते हो, 250 वर्ड आराम से हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा। फंक्शंस में क्या लिखोगे, किस तरीके से इसकी वजह से किनशिप, ब्रदरहुड, यूनिटी आती है, इसकी ये एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है, एम्बलम का काम करता है, फ्लैग का काम करता है, लोगों इसके पीछे यूनाइट रहते हैं, सॉलिडारिटी बनी रहती है। किस तरीके से लोगों की सोशल लाइफ को रेगुलेट करता है, मैरिज कैसे करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, फूड वगैरह क्या होगा। क्रिएट्स हायरार्की, किस तरीके से ओल्ड मैन जो है सबसे ज्यादा सैक्रेड हैं, फिर उसके बाद इनिशिएटेड मैन आते हैं, फिर अनइनिशिएटेड लोग आते हैं, फिर वीमेन आती हैं, तो एक हायरार्की भी सोसाइटी में क्रिएट करता है। तो ये सब आप लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, मैंने इतना जल्दी भी पढ़ाया। वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को डिटेल में आस्ता आस्ता समझ सकते हो। वीडियो को थोड़ा स्लो करके, मैं बोल भी बहुत तेज़ रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को शेयर करें अगर पसंद आती है, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करो। थैंक यू।